नमस्कार साथियों, जलको स्टडी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज फिर मैं आपके लिए लेके आया हूँ PY क्वेश्चन दिशा 2020 जो कि हमारी श्रृंखला चल रही थी राजस्थान कला एंड संस्कृति। आज हम जिस टॉपिक को देखने वाले हैं हस्तशिल्प कला, राजस्थान में हस्तशिल्प कला। और इसमें मैं आपको बता दूं कि 1992 से लेकर 2025 तक जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी के PYQ क्वेश्चन हम व्याख्या सहित देखने वाले हैं। और वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आज हम जिस टॉपिक को पढ़ेंगे वो रहेगी हस्तशिल्प कला। पहला क्वेश्चन, थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार कौन सा है? सुथार परिवार, शेखावत परिवार, गहलोत परिवार, सोनी परिवार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोनी परिवार। यानी थेवा जो कला है वो प्रतापगढ़ की है और इसके लिए कौन सा परिवार जाना जाता है? सोनी परिवार प्रसिद्ध है। व्याख्या देख लो, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ताकि आगामी भर्ती परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। व्याख्या, प्रतापगढ़ की मीनाकारी थेवा कला कहलाती है। थेवा कला के अंतर्गत हरे, नीले, लाल, पीले कांच पर सोने व चांदी की आकर्षक चित्रकारी की जाती है। लेकिन विशेष तौर पर मैं आपको बता दूं कि हरे कांच पर सोने व चांदी की आकर्षक चित्रकारी की जाती है। इस कला को उभारने वाला कलाकार नाथूजी सोनी था। यानी कि हस्तशिल्प जो कला है इसके जो यानी कि सर्वप्रथम जिसने जो हस्तकला थी, और ये जो थेवा कला है थेवा कला के जो कलाकार थे वो सर्वप्रथम नाथू सिंह सोनी जी थे। उल्लेखनीय है कि नाथूजी सोनी परिवार के शंकरलाल सोनी तथा रामनिवास को भी राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जा चुका है। तो याद रखेंगे नाथूजी सोनी को। नाथूजी सोनी परिवार ने तो यानी कला को जन्म दिया है। फिर शंकरलाल सोनी और रामनिवास सोनी को भी राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जा चुका है। थेवा कला के प्रसिद्ध कलाकार महेश राज सोनी को राष्ट्रपति द्वारा 2014 में इस कला के लिए पद्म श्री अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। किसको? महेश राज सोनी को। तो याद रखेंगे भाई, भूल मत जाना। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध किस स्थान से है? आप देख सकते हैं कितनी एग्जाम में पूछा गया है। महिला पर्यवेक्षक एग्जाम में भी पूछा गया है, फिर विद्युत, फिर अन्य भर्ती परीक्षाएं उनमें भी पूछा गया है। तो थेवा कला भाई साहब प्रतापगढ़ की फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं। राजस्थान का सोनी परिवार आभूषण निर्माण की निम्नलिखित में से किस कला से संबंधित है? कुंदन कार्य, मीनाकारी, पटवा, थेवा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? थेवा कला। अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है। राजस्थान में ब्लू पोट्री का प्रमुख केंद्र कौन सा है? बीकानेर, डूंगरपुर, जयपुर, जैसलमेर। तो क्या उत्तर हो जाएगा? जयपुर। व्याख्या, चीनीदार मिट्टी के बर्तनों पर रंगीन और आकर्षक चित्रकारी का नाम ब्लू पोट्री है, जिसे कामचीनी भी कहते हैं। या तो ब्लू पोट्री नाम दे देता है अगला, या कामचीनी भी इसका नाम दिया जाता है। तो जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उन पर जो रंगीन आकर्षक चित्रकारी की जाती है उसे ब्लू पोट्री या कामचीनी कहते हैं। जयपुर की ब्लू पोट्री विश्वविख्यात है। ब्लू पोट्री का जन्म ईरान यानी पर्सिया से माना जाता है। अगला क्वेश्चन, ब्लू पोट्री की प्रसिद्ध कला इससे पूर्व किस नाम से जानी जाती थी? ऑप्शन दे रखे हैं, नीलगिरी, जामदानी, कामचीनी, मरीनमय। तो उत्तर हो जाएगा कामचीनी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पोट्री की दस्तकारी का उद्भव कहाँ से हुआ? कश्मीर, पर्सिया, अफगानिस्तान, सिंध। तो क्या उत्तर हो जाएगा? पर्सिया। जो ब्लू पोट्री है इसका उद्भव पर्सिया से माना जाता है। अगला क्वेश्चन जानदार क्वेश्चन है भाई। निम्न में से जयपुर का परंपरागत हस्त उद्योग कौन सा है? उन्नी खादी, थेवा कला, भाई ये तो प्रतापगढ़ की है, ये तो नहीं है। चित्रकला भी नहीं है। तो क्या उत्तर हो जाएगा? ब्लू पोट्री इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो जयपुर की
हस्तकला उद्योग में शामिल है। क्वेश्चन अगला, ब्लू पोट्री को राजस्थान में किस शासक द्वारा लाया गया? देखो आप कितनी एग्जाम में रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। कौन कहता है कि क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, बहुत बार रिपीट होता है। तो ब्लू पोट्री को कौन सा ऐसा शासक था जो लेकर के आया था? राम सिंह, मान सिंह, माधो सिंह, भवानी सिंह। तो क्या उत्तर हो जाएगा? राम सिंह। राम सिंह इसको लेकर के आए थे। व्याख्या देख लो, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। व्याख्या, जयपुर शासक राम सिंह द्वितीय, जिनका शासनकाल 1835 से 1880 ईस्वी तक रहा था, के समय दिल्ली निवासी भोला नामक व्यक्ति से ब्लू पोट्री का कार्य चूड़ामन एवं कालूराम को सिखाकर इन्हें महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स में काम सिखाने हेतु नियुक्त किया। इस कला का विकास सवाई राम सिंह के शासनकाल में हुआ था। ब्लू पोट्री में नीले रंग यानी कोबाल्ट ऑक्साइड की प्रधानता होती है। यह पोट्री बनाने के लिए गोंद, सोडियम कार्बोनेट, मुल्तानी मिट्टी, क्वार्ट्ज, हरा कांच का घोल तैयार किया जाता है। और स्रोत आप देख सकते हैं सूरज से लिया गया है, पेज संख्या 898 से। अगला क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन है भाई, राजस्थान की किस रियासत ने ब्लू पोट्री को संरक्षण दिया था? तो इसका डायरेक्ट उत्तर कर लेते हैं, जयपुर। अगला क्वेश्चन है अपना, ब्लू पोट्री से संबंधित किस व्यक्ति को पद्म श्री से नवाजा गया है? कृपाल सिंह रावत, कृपाल सिंह कुमावत, कृपाल सिंह शेखावत, किशन सिंह शेखावत। तो भाई याद रखना है, कृपाल सिंह शेखावत को 1974 में ब्लू पोट्री के लिए यानी राष्ट्रपति द्वारा पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। व्याख्या देख लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए, आगामी भर्ती परीक्षा में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। व्याख्या, सन 1974 में जयपुर के श्री कृपाल सिंह शेखावत को ब्लू पोट्री के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। स्वर्गीय नाथीबाई ब्लू पोट्री की सिद्ध हस्तकलाकार महिला थी। कौन? स्वर्गीय नाथीबाई। तो याद रखेंगे, स्वर्गीय नाथीबाई का संबंध ब्लू पोट्री से है। वर्तमान में गोपाल सैनी ब्लू पोट्री के जाने माने हस्तशिल्प हैं। तो याद रखेंगे, तीन ही प्रमुख कलाकार हैं ब्लू पोट्री के, कृपाल सिंह शेखावत, नाथीबाई और गोपाल सैनी। इनका संबंध ब्लू पोट्री से है। अगला क्वेश्चन हमारा, राजस्थान के कृपाल सिंह शेखावत ने उनके किस क्षेत्र के योगदान के लिए 1974 में पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित किया गया? हाथी दांत कार्य, ब्लू पोट्री, लाख कार्य, साहित्य। तो क्या उत्तर होगा? ब्लू पोट्री के लिए इन्हें सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन देख लो, किस प्रकार घुमा करके ही पूछ लिया गया। गोपाल सैनी का संबंध राजस्थान की किस हस्तकला से है? तो अभी हमने पढ़ा था, तो कौन सी हस्तकला हो जाएगी? ब्लू पोट्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाथीबाई और गोपाल सैनी और कृपाल सिंह शेखावत का संबंध ब्लू पोट्री से रहा है। अगला क्वेश्चन, किस जिले की ब्लैक पोट्री फूलदानों, प्लेटों और मटकों के लिए प्रसिद्ध है? जैसलमेर की, अलवर की, कोटा की, बीकानेर की। और ये क्वेश्चन 2022 वन रक्षक, फिर कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2022 में पूछा गया, फिर AEN एग्जाम 16/12/2018 में पूछा गया। तो किस जिले की ब्लैक पोट्री फूलदानों, प्लेटों और मटकों के लिए प्रसिद्ध है? तो क्या उत्तर हो जाएगा? कोटा की। ब्लैक पोट्री जहां नाम आ जाए तो ये मान लो कि वो कोटा की है। किसकी है? कोटा की। व्याख्या, चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने का कार्य पोट्री कहलाता है, यानी माटी का बर्तन बनावाना पोट्री कहलावी। राजस्थान में कोटा को ब्लैक पोट्री व अलवर की बहुत पतली परतदार बर्तन कागजी कला कहलाती है। कोटा की तो है ब्लैक पोट्री, जयपुर की है ब्लू पोट्री, अलवर की है कागजी पोट्री। तो ये तीन याद रखियो। अगला क्वेश्चन, कपड़े पर मोम की परत चढ़ाकर चित्र बनाने को क्या कहते हैं? वार्तिक, मोलेला, पाने, फड़। तो क्या उत्तर करूं? वार्तिक। कपड़े पर मोम की जो परत चढ़ा करके चित्र बनाए जाते हैं वो वार्तिक कला कहलाती है। व्याख्या देखेंगे, कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। व्याख्या, कपड़े पर मोम लगाकर रंगने की प्रक्रिया बातिक यानी वार्तिक चित्रण एक शिल्प है।
बातिक के कार्य के लिए सीकर का खंडेला देश विदेश में प्रसिद्ध है। खंडेला के उमेश चंद्र शर्मा, याद रखना है, खंडेला के कौन है? उमेश चंद्र शर्मा बातिक शैली के एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय चितेरे हैं। कौन? उमेश चंद्र शर्मा। अगला क्वेश्चन, नमदा का उत्पादन रिक्त स्थान यानी कहाँ पर होता है? टोंक में, बूंदी में, जयपुर में, अजमेर में। तो नमदा भाई टोंक का प्रसिद्ध है। व्याख्या देख लेते हैं, कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। व्याख्या, नमदा दरी और गलीचे के बीच का विकल्प होता है। जो नमदा होता है वो दरी और गलीचे के बीच का विकल्प होता है। इसमें भेड़ की कच्ची ऊन काम में ली जाती है। नमदा उत्पादन के लिए टोंक जिला प्रसिद्ध है। दौसा जिले के लवाण गांव में विकसित दरी उद्योग अपनी कलात्मक बुनाई तथा रंगों के डिजाइन के लिए प्रसिद्ध है। माना जाता है कि 11वीं सदी में नबी नाम के व्यक्ति ने सम्राट अकबर के घोड़े की ठंड से रक्षा के लिए ऊनी कपड़े से वस्त्र बनाया था। इसी कारण क्रॉफ्ट का नाम, इसके प्रथम निर्माता नब्बी के नाम पर इसका नाम नमदा पड़ा। नमदा बनाने का शिल्प राजस्थान मूल की नहीं बल्कि ईरान या टर्की देश की है। अगला क्वेश्चन जानदार क्वेश्चन है भाई। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान दरी निर्माण केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है? टोंक, पुष्कर, जयपुर, उदयपुर। तो क्या उत्तर हो जाएगा? टोंक। अगला क्वेश्चन, सही जोड़ा चुनिए। डोरिया साड़ी कोटा की है भाई, सांगानेर की नहीं है, तो ये तो गलत है। अजरक प्रिंट बाड़मेर की है, तो ये भी गलत है। लकड़ी के खिलौने, ये भी गलत है। तो नमदा टोंक का प्रसिद्ध है, ये बिल्कुल सही है। तो उत्तर दूसरा अपना राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नमदा राजस्थान का एक स्थानीय शब्द है। यह एक प्रकार का ऊनी कपड़ा है जिसका उपयोग फर्श कवरिंग के लिए किया जाता है और इसका उत्पादन मुख्यतः टोंक में होता है। नमदा बनाने की कला राजस्थान की नहीं है, इससे रिक्त स्थान से आयातित माना जाता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ईरान से। अगला अपना क्वेश्चन है, राजस्थान की दरियों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन से हैं? टांकला सालावास, मोलेलाबू नरावता, अकोला झाडोल, गजसिंहपुर नोखा। तो क्या उत्तर कर दूं? टांकला सालावास इसका उत्तर हो जाएगा। जो दरियों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, टांकला सालावास। व्याख्या देखो, टांकला सालावास। व्याख्या, टांकला का दरी उद्योग नागौर जिले का टांकला ग्राम अपनी सुंदर, आकर्षक एवं मजबूत दरियों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। सालावास का दरी उद्योग जोधपुर जिले का सालावास ग्राम अपने दरी उद्योग के लिए विख्यात है। सालावास में रेशमी, ऊनी एवं सूती दरियां आकर्षक रंग एवं बेजोड़ डिजाइन में बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन, दिशा 2020 का सुमेलित करना भाई। क्या करना है? सुमेलित। तो कर देते हैं सुमेलित। सुमेलित है, सुमेलित करना नहीं, सुमेलित है। बादला पानी की बोतल जोधपुर की है, जयपुर की नहीं है, तो गलत है ये तो। मसूरिया साड़ी, ये भी कोटा की है, बिल्कुल सही है। नमदा टोंक का है, जोधपुर का नहीं है, तो ये भी गलत है। संगमरमर पर नक्काशी जयपुर की है, तो ये भी गलत है। तो मसूरिया साड़ी कहाँ की है? कोटा की, ये बिल्कुल करेक्ट है। व्याख्या देखो, कोटा, डोरियां व मसूरिया साड़ी के लिए कोटा जिले का केथून कस्बा प्रसिद्ध है। जयपुर, नागौर, किशनगढ़ तथा अलवर जिले की थानागाजी तहसील का किशोरी गांव संगमरमर की मूर्तियों व कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। अगला जानदार क्वेश्चन है, बादला क्या है? बादला क्या है? ग्रामीण भाषा का एक शब्द। प्लास्टिक से निर्मित बोतल, जिंक से निर्मित पानी की बोतल,
मारवाड़ी और मेवाड़ी का मिश्रित शब्द, तो क्या उत्तर हो जाएगा जिंक से निर्मित पानी की बोतल। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं ताकि कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाए। जोधपुर के धातु जिंक से निर्मित ठंडे पानी के बर्तन होते हैं और जिन पर कपड़े या चमड़े की परत चढ़ाई जाती है, जिसे बादले कहते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, तो लड़कों याद रखना भाई। जोधपुर का प्रसिद्ध बादला निम्नलिखित में से क्या है? लकड़ी का मंदिर, जस्ते से बनी पानी की बोतल, जरी की साड़ी, टेराकोटा की मूर्तियां। तो क्या उत्तर हो जाएगा जस्ते से बनी पानी की बोतल। अगला फिर घुमा घुमा करके क्वेश्चन वही वो पूछ रहे हैं, केवल भाषा चेंज की जाती है। बादला पानी का बर्तन प्रसिद्ध है, तो ये जोधपुर का प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, मथेरन किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है? तो मथेरन कहाँ की है? बीकानेर की। व्याख्या, मथेरन बीकानेर जिले की प्रसिद्ध लोक कला है। इसके द्वारा बीकानेर में धार्मिक स्थलों एवं पौराणिक कथाओं पर आधारित विभिन्न देवी देवताओं के भित्ति चित्र तथा गणगौर, ईसर, तोरण आदि बनाने व रंगने का कार्य किया जाता है। मथेरन परिवार पारंपरिक जैन मिश्रित राजस्थानी शैली के चित्र बनाने में सिद्धहस्त है। अगला और भी बेस्ट क्वेश्चन है भाई। उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र किस नगर में बनाए थे? चूरू में, अजमेर में, जोधपुर में, बीकानेर में। तो उत्तर क्या हो जाएगा? बीकानेर। व्याख्या, बीकानेर की उस्ता कला यानी ऊंट की खाल पर चित्रांकन या जिसे बोलते हैं मुनवत्ती कला प्रसिद्ध है। इस कार्य के लिए उस्ता परिवार के स्वर्गीय हिसामुद्दीन उस्ता, कौन? हिसामुद्दीन उस्ता प्रसिद्ध रहे हैं, जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा 1986 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। बीकानेर के महाराजा अनूप सिंह बीकानेर में सुंदर भित्ति चित्र हेतु लाहौर में मुगल शैली के उस्ताद चित्रकारों को लाए थे, जो उस्ताद कहलाते थे। बीकानेर की मथेरन जाति भी इस कला में पारंगत थी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में पाई जाने वाली उस्ता कला क्या है? संगमरमर के पत्थर पर पच्चीकारी, चौकोर चेक पैटर्न में कपास और रेशम का मिश्रण, संगमरमर के पत्थर पर मीनाकारी, ऊंट के चमड़े पर सोने की मीनाकारी। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऊंट के चमड़े पर सोने की मीनाकारी उस्ता कला कहलाती है। अगला क्वेश्चन, स्वर्गीय हिसामुद्दीन किस हस्तशिल्प के सिद्ध हस्त कलाकार थे? थेवा कला, उस्ता कला, जटपट्टी, मीनाकारी। तो क्या उत्तर हो जाएगा? उस्ता कला। फिर इसी क्वेश्चन को घुमा करके पूछा है, ऊंट की खाल पर स्वर्ण मीनाकारी कला क्या कहलाती है? तो ये उस्ता कला कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान अपने बहुआयामी रूपों जैसे ऊंट की खाल पर मीनाकारी, स्वर्ण मीनाकारी और महलों और हवेलियों में चित्रों उस्ता कला के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो भाई बीकानेर विश्व प्रसिद्ध है। अगला अपना क्वेश्चन रहेगा, मुनवत्ती कला कहाँ की प्रसिद्ध है? जिसमें ऊंट के चमड़े से जिसे ऊंट के चमड़े से सजाया जाता है। तो उत्तर हो जाएगा बीकानेर। अगला क्वेश्चन, उस्ता कला के विकास के लिए उस्ता केम्मल हाइड केंद्र की स्थापना कब की गई? 1975 में। कहाँ की गई है? तो भाई ये बीकानेर में की गई है। उस्ता केम्मल हाइड केंद्र, उस्ता केम्मल हाइड केंद्र की स्थापना 1975 में बीकानेर में की गई है। अगला क्वेश्चन, बाड़मेर प्रिंट किस नाम से जानी जाती है? तो ये अजरक प्रिंट के नाम से जानी जाती है। व्याख्या, राजस्थान में बालोतरा जिले पहले यानी बाड़मेर की अजरक प्रिंट
जो लाल व पीले रंग में दोनों ओर छपाई की जाती थी। वह मलीर प्रिंट क्या होती है? कथई व काले रंग की अधिकता, यानी जो अजरक प्रिंट होती है इसमें तो लाल और नीला रंग काम में लिया जाता है। मलीर प्रिंट है, इसमें कथई और काला रंग काम में लिया जाता है। बगरू की काला लाल छपाई, सांगानेर की सांगानेरी प्रिंट, अकोला चित्तौड़गढ़ की दाबू प्रिंट विश्व प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन और भी लेटेस्ट क्वेश्चन है भाई, जो कि बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। विश्व प्रसिद्ध अजरक प्रिंट निम्नांकित में से किस स्थान से संबंधित है? सांगानेर, बगरू, बाड़मेर, पाली। तो उत्तर हो जाएगा बाड़मेर। अगला है सुमेलित नहीं है, थेवाकला प्रतापगढ़ की है, बिल्कुल सही है। मीनाकारी जयपुर की है, ये भी सही है। टेराकोटा शिल्प मोलेला राजसमंद का है, लेकिन अजरक प्रिंट बाड़मेर की है, सांगानेर की नहीं है। मलीर प्रिंट का संबंध है बूंदी से, सांगानेर से, उदयपुर से, बाड़मेर से। तो उत्तर क्या हो जाएगा? बाड़मेर। अगला क्वेश्चन, जाजम आजम छपाई प्रसिद्ध है। तो भैया चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। व्याख्या, अकोला चित्तौड़गढ़ की जाजम प्रिंट प्रसिद्ध है। इस प्रकार की छपाई में लाल व हरे रंग का प्रयोग किया जाता है। यहाँ का छपाई के घाघरे प्रसिद्ध हैं। अगला हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, राजस्थान का कौन सा शहर बेल बूंटों की छपाई की पारंपरिक कला के लिए जाना जाता है? जयपुर, बगरू, सांगानेर, बाड़मेर। तो यहाँ जयपुर भी दे दिया, बगरू और सांगानेर भी दे दिया। तो उत्तर क्या हो जाएगा? सांगानेर। यानी राजस्थान का कौन सा शहर बेल बूंटों की छपाई के लिए जाना जाता है? तो सांगानेर जाना जाता है बेल बूंटों की छपाई के लिए। व्याख्या देख लेते हैं, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, आगामी भर्ती परीक्षा में प्रश्न गलत नहीं होगा। व्याख्या, बेल बूंटे छापने के लिए पीतल के पोले यानी भांत्यों का उपयोग होता है, जिसमें बेल बूंटों की आकृतियां रंध्रित होती हैं। छपाई के काम में प्रयुक्त होने वाले लकड़ी अथवा धातु के ठप्पे, जिनमें अनेक प्रकार की आकृतियां कुरेदी हुई होती हैं, ठप्पा या भांत्या यानी भांत्या कहलाते हैं। भक्ति, संयुक्त भक्ति कहलाते हैं। छापा और रंग, लाल और काले रंग की जिसमें प्रधानता होती है। सजावटी एवं नाजुक पुष्प पैटर्न सांगानेर की विशेषता है। सांगानेर जयपुर की सांगानेरी प्रिंट, बूटा बूंटी बेल बूंटों की छपाई विश्व प्रसिद्ध है, सांगानेर जयपुर की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान की प्रसिद्ध हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग तकनीक का नाम है, जिसमें सफेद या ऑफ वाइट पृष्ठभूमि पर दबाए गए जटिल पुष्प पैटर्न्स होते हैं? बांदनी, सांगानेर, लहरिया, पटोला। तो उत्तर हो जाएगा सांगानेर। अगला और भी गजब क्वेश्चन है भाई, बांदो और रंगो रंगो कला के लिए राजस्थान में कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? जोधपुर, नाथद्वारा, बाड़मेर, जयपुर। तो बांदो और रंगो कला के लिए जयपुर प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, जानदार क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन, बीकानेर के लहरिये व मोंडे प्रसिद्ध हैं। तो सांगानेर की क्या प्रसिद्ध है? सांगानेरी प्रिंट प्रसिद्ध है। बीकानेर का लहरिये और मुंडे प्रसिद्ध है भाई। तो सांगानेर की सांगानेरी प्रिंट प्रसिद्ध है। व्याख्या, सांगानेर के छिपे नामदेवी छिपे कहलाते हैं। सांगानेर के पास अमानी शाह के नाले यानी द्रव्यवती नदी से अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी डूंड नदी सांगानेरी छपाई के लिए वरदान कही जा सकती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान की ब्लॉक छपाई के बारे में सही नहीं है? पहला, यह राजस्थान का एक प्रचलित शिल्प रूप है, बिल्कुल सही है।
इसे सूती कपड़े पर किया जाता है, तो ये भी सही है। इसकी प्रक्रिया की शुरुआत 12वीं सदी से हुई थी, ये भी सही है। इसमें प्राकृतिक रंगों का उपयोग नहीं किया जाता, भाई किया जाता है प्राकृतिक रंगों का उपयोग ब्लॉक छपाई में, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका उत्तर फोर्थ अपना करेक्ट हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं ताकि और भी कंसेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। बगरू। बगरू जयपुर की छपाई काला लाल छपाई सूती कपड़े पर हाथ के ठप्पों यानी हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग द्वारा की जाती है। यहाँ की छपाई वनस्पति रंगों की ऐसी देन है जिसमें घोड़े की खुराताल, गुड़, गोंद के सम्मिश्रण से काले अनार के छिलकों से लाल और हरड़ के पाउडर से पीले रंग बनाए जाते हैं। इस छपाई में रासायनिक रंगों का उपयोग नहीं किया जाता। अगला क्वेश्चन, अपने काले लाल प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है जिसमें फूलों, पत्तियों, जानवरों और पक्षियों को मटिया यानी मिट्टी रंग के आधार पर लाल और काले रंग में बनाया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बगरू। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा जिला बंदेज साड़ियों के लिए जाना जाता है? जोधपुर, कोटा, शाहपुरा, उदयपुर। तो बंदेज की साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है जोधपुर। व्याख्या, बंदेज कला के प्रमुख केंद्र जयपुर, जोधपुर, सीकर तथा झुंझुनू हैं। बंदेज एक तकनीक है जिसमें कपड़े को मोड़ने, धागे से उसे कसकर बांधने और वांछित हिस्से को कुशलतापूर्वक रंगने की कला है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की कौन सी पारंपरिक कपड़ा छपाई कपड़ा रंगाई तकनीक से लंबे समय तक सुगंधित रखने वाले कपड़े वस्त्र का उत्पादन किया जाता है? अमोवा, मलयागिरी, पोमचा, सांगानेरी। तो उत्तर हो जाएगा मलयगिरी। मलयगिरी कपड़ा रंगाई तकनीक से लंबे समय तक एक सुगंधित होता है जो कपड़े में यानी कि इसका उपयोग किया जाता है जिससे कपड़ा सुगंधित रहता है। व्याख्या, भूरे रंग मलयगिरी यानी भूरे रंग के मलयगिरी रंग को कई मिश्रणों से तैयार किया जाता है। इस रंग में रंगा हुआ वस्त्र वर्षों तक सुगंधित रहता है। जयपुर के महाराजा राम सिंह द्वितीय की अंगरखी अभी तक सुगंधित है। अगला क्वेश्चन, वस्त्र रंगने की मलयगिरी पद्धति में किस रंग की प्रधानता होती है? काला, भूरा, नीला, पीला। तो उत्तर हो जाएगा भूरा। अगला, निम्न में से असत्य कथन है डूंगरपुर जिले में देवल की खान में से पारे व पत्थर निकलता है। काष्ठ पर कलात्मक मूर्तियां बनाने के लिए बांसवाड़ा प्रसिद्ध है। का तलवाड़ा गांव प्रसिद्ध है। तीसरा दे रखा है बांसवाड़ा के चंदूजी का गड्ढा तथा डूंगरपुर के बोडीगामा गांव में बनने वाले तीर कमान प्रसिद्ध है। ये कथन बिल्कुल सही है। राजस्थान को हस्तकलाओं के अगार के रूप में जाना जाता है, तो ये कथन भी सही है, लेकिन दूसरा कथन गलत है। व्याख्या देख लो, बांसवाड़ा के तलवाड़ा गांव में सोमपुरा जाति मूर्ति यानी काले संगमरमर की मूर्ति बनाने हेतु प्रसिद्ध है, न कि काष्ठ कला के लिए। जबकि हमें दे रखा था काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन काष्ठ कला के लिए नहीं है। यानी जो बांसवाड़ा का तलवाड़ा गांव है उसमें सोमपुरा जाति के मूर्तिकार हैं वो काले संगमरमर की मूर्ति बनाने हेतु प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन, सोमपुरा शैली जानी जाती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा स्थापत्य के लिए। किसके लिए? स्थापत्य के लिए। अगला क्वेश्चन, कुदरत सिंह को राजस्थान की किस हस्तकला में योगदान के लिए पद्म श्री पुरस्कार से अलंकृत किया गया? ब्लू पोटरी के लिए, कपड़े की छपाई के लिए, मीनाकारी के लिए, पीतल पर मुरादाबादी काम के लिए। तो उत्तर हो जाएगा मीनाकारी। कुदरत सिंह को राजस्थान की किस हस्तकला में योगदान के लिए पद्म श्री अवार्ड दिया गया? मीनाकारी के लिए। व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या, सरदार कुदरत सिंह को प्रमुख शिल्पी मीनाकारी में दक्ष होने पर
1988 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में कहाँ पर प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं? जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, अजमेर। तो उत्तर हो जाएगा जयपुर। व्याख्या, सर्वप्रथम इस कला के शिल्पी लाहौर से राजा मानसिंह प्रथम द्वारा जयपुर यानी आमेर लाए गए थे। मीनाकारी के लिए सबसे पहले रत्न व आभूषण पर हल्की हल्की खुदाई की जाती है, जिसे टंचाई कहते हैं। मीनाकारी गहने जयपुर में विशेष रूप से बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, मीनाकारी की कला राजस्थान में सर्वप्रथम किसके द्वारा लाई गई थी? तो ये मानसिंह प्रथम लेकर के आए थे। अगला क्वेश्चन और भी शानदार जानदार क्वेश्चन, राजा मानसिंह आमेर में मीनाकारी की कला को प्रारंभ करने के लिए 5 कारीगर किस स्थान से लाए थे? दिल्ली से, बुरहानपुर से, वाराणसी से, लाहौर से। तो राजा मानसिंह जो आमेर के थे यानी जयपुर के थे, तो मीनाकारी कला को प्रारंभ करने के लिए 5 कारीगर लाहौर से लाए थे। अगला क्वेश्चन, टेराकोटा पद्धति से विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई जाने वाला स्थल मोलेला किस जिले में स्थित है? सीकर, चूरू, राजसमंद, बाड़मेर। तो मोलेला राजसमंद में स्थित है, जो मिट्टी की मूर्तियों के लिए जाना जाता है। व्याख्या, मिट्टी की मूर्तियां व बर्तनों को जिस पर मुख्य रूप से लोक देवता व देवियों की प्रतिमाओं का चित्रण किया जाता है को आग में पकाकर मजबूत बनाने की कला टेराकोटा कहलाती है। इस कला का प्रसिद्ध केंद्र मोलेला राजसमंद है और दूसरा बू नरावता गांव नागौर है। इस प्रकार हरजी गांव जालोर के कुम्हार मामा जी के घोड़े बनाते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हरजी गांव किस लिए प्रसिद्ध है? तो हरजी गांव में मामा जी के घोड़े बनाते हैं कौन? यहाँ के कुम्हार, और हरजी गांव जालोर में है। मोलेला तथा हरजी दोनों ही स्थानों में कुम्हार मिट्टी में गधे की लीद एवं चावल की भूसी मिलाकर मूर्तियां बनाते हैं व उन्हें उच्च ताप पर पकाते हैं। उल्लेखनीय है कि मोलेला के शिल्पी मोहनलाल को इस कला के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। मोलेला शिल्प हेतु काम में ली जाने वाली मिट्टी बनास नदी के निकट वाले उन 2 स्थानों से लाई जाती है जिन्हें अवला तालाब तथा सोलह की छापर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मोहनलाल किस शिल्प से संबंधित है? मोलेला मरीन मूर्ति शिल्प, ठेवा कला, ब्लू पोटरी, हाथी दांत कला। तो उत्तर हो जाएगा मोलेला मरीन मूर्ति शिल्प होता है मिट्टी की मूर्तियां बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन, निम्न दस्तकारों में से किसे टेराकोटा ऑफ मोलेला के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया? मोहनलाल कुम्हार को, महेश सोनी को, अर्जुन प्रजापति को, श्रीलाल जोशी को। निम्न दस्तकारों में से किसे टेराकोटा ऑफ मोलेला के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया? यानी मिट्टी की मूर्तियां बनाने के लिए कौन प्रसिद्ध था जिन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा मोहनलाल कुम्हार। महेश जी सोनी प्रतापगढ़ के हैं, इनको भी यानी पद्मश्री मिल चुका है, लेकिन इनका संबंध थेवा कला से है। किससे? थेवा कला से। श्रीलाल जोशी का संबंध फड़ चित्रण से है। किससे? फड़ चित्रण, जो शाहपुरा भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, टेराकोटा से उन्नत मूर्तियां या देवताओं की मूर्तियां बनाने की मोलेला कला में मिट्टी को मजबूत करने और उसे कड़ा बनाने के लिए उनमें निम्न में से कौन सी सामग्री मिलाई जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा यानी चावल की भूसी और गधे की लीद। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजसमंद जिले में स्थित मोलेला गांव किस लोक कला के लिए विख्यात है? तो उत्तर हो जाएगा मरीनमय मूर्तिकला, यानी मिट्टी की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है मोलेला राजसमंद।
अगला क्वेश्चन, वह स्थान जो अपने मृदा शिल्प यानी टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है, मोलेला, राजसमंद। अगला क्वेश्चन, मोलेला ग्राम किस हस्तशिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है? तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? टेराकोटा के लिए। अगला क्वेश्चन, टेराकोटा मूर्तियां यानी मिट्टी की मूर्तियां निम्नलिखित में से किस से बनाई जाती है? तो उत्तर हो जाएगा सिरेमिक जैसी मिट्टी होती है उससे बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन, जानदार शानदार, नागौर का बू गांव किस लिए प्रसिद्ध हुआ करता था? पेचवर्क के लिए, मिट्टी के बर्तन एवं खिलौनों के लिए, जूट पट्टी के लिए, लोहे के औजारों के लिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा मिट्टी के बर्तन एवं खिलौने बनाने के लिए नागौर का बू गांव प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, काली मिट्टी के बर्तनों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो ये सवाई माधोपुर प्रसिद्ध है। काली मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? सवाई माधोपुर। व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या, सवाई माधोपुर के सयामोता गांव में कुम्हारों द्वारा बनाए जाने वाले काली मिट्टी के खिलौने एवं बर्तन बड़े प्रसिद्ध हैं। सवाई माधोपुर क्षेत्र का ब्लैक पोटरी शिल्प विश्व प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, हस्तकला स्थान में सुमेलित नहीं है, ये हमें बताना है। मामा जी के घोड़े जालोर के प्रसिद्ध हैं, तो यही गलत हो गया भाई, तो यही अपना उत्तर है। दाबू प्रिंट अकोला चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। लाख का काम लक्ष्मणगढ़ और इंद्रगढ़ में किया जाता है, ये भी सही है। और अजरक प्रिंट बाड़मेर की प्रसिद्ध है, तो ये भी सही है। लेकिन मामा जी के घोड़े हरजी गांव जालोर के प्रसिद्ध हैं, बसंतगढ़ की नहीं। व्याख्या देख लो। व्याख्या, मामा जी के घोड़े हस्तकला जालोर की प्रसिद्ध है, जबकि बसंतगढ़ सिरोही में स्थित है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में लेटा, मांगरोल एवं सालावास जाने जाते हैं, तो ये कपड़े की मंदों की बुनाई के लिए जाने जाते हैं। कपड़े की मंदों की बुनाई के लिए राजस्थान में लेटा, मांगरोल और सालावास गांव जाने जाते हैं। व्याख्या, लेटा खेसला उद्योग, जालोर का लेटा ग्राम खेसला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। गेहूं के बिंदण का प्रयोग दाबू के लिए कहाँ होता है? बगरू में, सवाई माधोपुर में, टोंक में, बाड़मेर में। गेहूं के बिंदण का प्रयोग दाबू के लिए कहाँ होता है? तो ये बगरू में होता है। ऑप्शन फर्स्ट अपना राइट हो जाएगा। व्याख्या, बगरू में दाबू का विशेष प्रयोग होता है। दाबू का प्रयोग उस स्थान पर करते हैं जिसे छापना नहीं हो। इन स्थानों पर लेई या लुगदी को ठप्पों से लगा देते हैं। बगरू में गेहूं की बिंदन का प्रयोग दाबू के लिए होता है, जबकि सवाई माधोपुर व अकोला में मोम का व बालोतरा में मिट्टी का, बगरू में अभी भी वानस्पतिक रंगों का प्रयोग होने से यह सांगानेर से अधिक पसंद किया जाने लगा है। अगला क्वेश्चन, दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है, तो गांव अकोला चित्तौड़गढ़ दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। अगला अपना क्वेश्चन है, टोडियो यानी ऊंट के बच्चे के मुलायम बालों के सूतों के साथ धागा मिलाकर जो बढ़िया कपड़ा तैयार किया जाता है वह कहलाता है, तो वो है कहलाता है बाखला। यानी ऊंट का जो बच्चा होता है टोल्डा, उसके मुलायम बालों के सूतों के साथ जो धागा मिलाकर बढ़िया कपड़ा तैयार किया जाता है उसे बाखला कहते हैं। व्याख्या देख लो। मारवाड़ में ऊंट के बच्चे को टोडियो कहा जाता है। जिसके मुलायम बालों को सूत के साथ धागा मिलाकर बहुत बढ़िया कपड़ा तैयार किया जाता है उसे बाखला कहते हैं। इसकी विशेषता यह है कि वर्षा की नमी से भी यह सूखा रहता है। अगला क्वेश्चन, कागजी टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है, तो कागजी टेराकोटा के लिए अलवर प्रसिद्ध है। व्याख्या, अलवर की बहुत पतली मिट्टी के परतदार बर्तन कागजी कला प्रसिद्ध है।
सुनहरी टेराकोटा के लिए बीकानेर प्रसिद्ध है। तो सुनहरी टेराकोटा के लिए तो बीकानेर प्रसिद्ध है और कागजी टेराकोटा के लिए अलवर प्रसिद्ध है। यानी अलवर में जो बर्तन बनते हैं वो बिल्कुल पतले पतले बनते हैं, उसे कागजी टेराकोटा कहा जाता है। निम्नांकित में से कौन सा शासक है जिसने राजस्थान में गलीचा बनाने में पहल की थी? तो वो थे आमेर का मानसिंह प्रथम। आमेर के मानसिंह प्रथम। व्याख्या। गलीचा। राजस्थान में गलीचा मुख्य रूप से जयपुर, बीकानेर, अलवर, जोधपुर, सीकर, झुंझुनू तथा टोंक आदि जिलों में निर्मित किया जाता है। आमेर शासक मानसिंह प्रथम ने राजस्थान में गलीचा बनाने की पहल की। इराक के शाह अब्बास द्वारा जयपुर नरेश मिर्जा राजा जयसिंह को एक अद्वितीय गलीचा भेंट किया, जो वर्तमान में जयपुर के राजकीय संग्रहालय में स्थित है। अगला क्वेश्चन, गलीचा निर्माण हेतु प्रसिद्ध है? तो जयपुर प्रसिद्ध है भाई गलीचे के लिए। अगला क्वेश्चन, कठपुतलियों का निर्माण मुख्य रूप से होता है? तो उदयपुर में होता है कठपुतलियों का निर्माण। व्याख्या देख लेते हैं ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। व्याख्या। भारत में धागा तार पुतलियों की परंपरा अत्यंत प्राचीन एवं समृद्ध है। राजस्थान में उदयपुर की परंपरागत पुतलियों को कठपुतली कहते हैं। काठ के एक टुकड़े से त्रासकर बनाई गई ये पुतलियां रंग बिरंगे पहनावे में बड़ी गुड़ियों के समान लगती हैं। अगला क्वेश्चन, चंदूजी का गड्ढा तथा बोडीगामा स्थल किसके लिए विख्यात है? तो ये तीर कमान निर्माण के लिए विख्यात है, चंदूजी का गड्ढा और बोडीगामा। व्याख्या देख लो ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए और आगामी भर्ती परीक्षा में आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो, तो लाइक तो बनता है। व्याख्या। तीर कमान के लिए राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में स्थित चंदूजी का गड्ढा कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा में। डूंगरपुर जिले में स्थित बोडीगामा प्रसिद्ध है। तो पूछा जा सकता है चंदूजी का गड्ढा कहाँ स्थित है जो तीर कमान के लिए प्रसिद्ध है? बांसवाड़ा में। और डूंगरपुर जिले का बोडीगामा प्रसिद्ध है किसके लिए? तीर कमान के लिए। तीर कमान बनाए जाते हैं भाई, यहाँ जनजातियां निवास करती हैं। सही सुमेलित है। थेवा कला जोधपुर की नहीं है, प्रतापगढ़ की है, तो गलत करो। उस्ता कला बीकानेर की है, उदयपुर की नहीं है, ये भी गलत है। बादला की बोतलें जोधपुर में बनाई जाती है, ये भी गलत है। तो कुंदन कला जयपुर की प्रसिद्ध है। व्याख्या। थेवा कला यानी कांच पर हरे रंग से स्वर्णिम नक्काशी की जाती है। हरा रंग का कांच होता है, उस पर सोने की चित्रकारी ही थेवा कला कहलाती है। महेश राज सोनी को 2014 में पद्मश्री मिला था यानी थेवा कला के लिए। जो प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है उस्ता कला ऊंट की खाल पर स्वर्णिम नक्काशी की जाती है, इसके लिए बीकानेर प्रसिद्ध है। और उस्ता कला के जो जाने माने कलाकार हैं वो स्वर्गीय हुसामुद्दीन उस्ताद थे। जस्ता जिंक की बादला की बोतलें जोधपुर की प्रसिद्ध हैं। राजस्थान की मूर्ति कला के लिए कौन सा शहर विख्यात है? तो मूर्ति कला के लिए कौन सा शहर विख्यात है? जयपुर। व्याख्या। जयपुर में पत्थर की सुंदर मूर्तियां बनाने का कार्य सर्वाधिक होता है। जयपुर, नागौर, किशनगढ़ तथा अलवर जिले का किशोरी गांव संगमरमर की मूर्तियों व कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में गलियाकोट जो डूंगरपुर में है, पत्थर के कलात्मक खिलौने व भीलवाड़ा में संगमरमर पर पच्चीकारी का काम प्रसिद्ध है। तो राजस्थान का गलियाकोट डूंगरपुर है, वहाँ पर पत्थर को यानी पत्थर के कलात्मक खिलौने बनाए जाते हैं और वो परेवा पत्थर होता है भाई, पेरुआ पत्थर। सही युग्म बताना है। सोने का काम हरी मीनाकारी के साथ किया जाता है, तो ये प्रतापगढ़ में किया जाता है, तो ये तो गलत है भाई। लकड़ी के घोड़े के खिलौने कोटा में नहीं बनते, तो ये भी गलत है। पत्थर के खिलौने गलियाकोट डूंगरपुर में बनते हैं, बिल्कुल सही है। चंदन प्रिंटिंग प्रतापगढ़ की नहीं है, तो ये भी गलत है। अगला अपना क्वेश्चन, राजस्थान में कोप्तागिरी के काम के लिए कौन से शहर प्रसिद्ध हैं? तो इसके लिए भी अलवर और जयपुर प्रसिद्ध हैं कोप्तागिरी के लिए। व्याख्या।
कोफ्तागिरी क्या होती है? आपने तलवार देखी होगी या लोहे की कोई वस्तु देखी होगी, उस पर जो कलात्मक जो जैसे तलवार का हैंडल होता है उस पर कलात्मक चित्रकारी की हुई होती है, तो उसको कोफ्तागिरी कहते हैं। लोहे पर जो यानी कलात्मकता जो चित्रकारी की जाती है वो ही कोफ्तागिरी है। व्याख्या जो अलवर और जयपुर की प्रसिद्ध है। फौलाद से बनी हुई वस्तुओं पर सोने के पतले तारों की जड़ाई कोफ्तागिरी कहलाती है। यह कला 10वीं से राजस्थान में मुगलों के समय लाई गई। कोफ्तागिरी जयपुर, उदयपुर, अलवर में बहुतायत में होती है। अगला क्वेश्चन, कोफ्तागिरी राजस्थान का पारंपरिक शिल्प एक प्रकार की सजावट है जिसकी उत्पत्ति भारत में साथ हुई थी। यानी भारत में किसने प्रारंभ की थी? तो ये मुगलों ने प्रारंभ की थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कुंदन गहनों के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान। व्याख्या स्वर्ण आभूषणों में कीमती पत्थर जड़ने की कला कुंदन कहलाती है। यह कार्य जयपुर में अधिक किया जाता है। अगला क्वेश्चन बहुत ही लेटेस्ट, जानदार, शानदार, आगामी भर्ती परीक्षा में आ सकता है। जिरोई भाकला गदहा किस उद्योग के नाम है? तो ये जटपट्टी उद्योग के नाम है। व्याख्या जसोल की जटपट्टी बालोतरा जिले के जसोल गांव यानी पहले बाड़मेर जिला अपने जटपट्टी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। जटपट्टियां बकरी के बालों से बनती हैं। जटपट्टी उद्योग को जिरोही भाकला गदहा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन सुमेलित नहीं है। दाबू प्रिंट अकोला गांव चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। अजरक प्रिंट बाड़मेर की प्रसिद्ध है ही, ये भी सही है। उस्ता कला बीकानेर की है, ये भी सही है। लेकिन जटपट्टी उद्योग बाड़मेर बालोतरा का प्रसिद्ध है, तो ये गलत हो गया। अगला क्वेश्चन, बकरी के बालों से जूट की पट्टियां बनाने का मुख्य केंद्र कहाँ है? तो ये जसोल बाड़मेर में है। अगला अपना क्वेश्चन है, भरत, सूफ, हुरमजी, आरी किससे संबंधित है? पीतल नक्काशी के लिए, गलीचा व दरी उद्योग के लिए, ब्लू पोटरी के लिए, कढ़ाई व पेचवर्क के लिए। तो भरत, सूफ और हुरमजी और आरी ये कढ़ाई व पेचवर्क के लिए प्रसिद्ध हैं। व्याख्या राजस्थान में कढ़ाई के प्रकार, पहली है लोकशैली कढ़ाई। लोकशैली कढ़ाई पश्चिमी राजस्थान में कसीदाकारी को भरत कहते हैं। मोची भारत बाड़मेर, हीर भारत, मोती भारत यानी बेडवर्क जालोर, मेयो कढ़ाई अलवर भरतपुर, सूजनी काम सूप, मुक्का, गंभीरी, हुरमजी, कच्ची भरत, खारक, आरी, पेचवर्क, पेबंदकारी कार्य आदि इसके प्रकार हैं किसके? लोकशैली कढ़ाई की। ओडिशा का पीपली शिल्प को एप्लिक के नाम से जाना जाता है। किसको? पीपली शिल्प को एप्लिक के नाम से जाना जाता है। इसमें बेस कपड़े के रंगीन टुकड़ों को एक साथ सिलाई करना शामिल है। एप्लिक वर्क में पशु पक्षी, मानव आकृतियां आदि के नमूने काटकर विभिन्न टांकों का उपयोग कर वस्त्र पर लगाए जाते हैं। दूसरी है धार्मिक कढ़ाई। धार्मिक कढ़ाई क्या होती है? धार्मिक उत्सवों में राजस्थान में जैनों यानी जैन कढ़ाई एवं वैष्णवों यानी पिछवाई के मंदिरों में कढ़े हुए वस्त्र चढ़ाते हैं। तीसरी है कोर्ट कढ़ाई। यह मुख्यतः 3 प्रकार से की जाती है। पहली है धातु कढ़ाई यानी डंके का काम। उदयपुर का पुराना कढ़ाई शिल्प है जहाँ पर धातु की कढ़ाई की जाती है। फिर गोटा वर्क क्या होता है? सूती या रेशमी कपड़े पर बादले से छोटी छोटी बिंदगी की कढ़ाई जिसे मुकेश कहते हैं। लप्पा, लप्पी, कीरन, बांकड़ी, गोखरू, नक्काशी, जो पतले खजूर अलंकरण वाला गोटा। लहर गोटा क्या होता है? सामान्य खजूर की पत्तियों वाले अलंकरण युक्त गोटा।
और चांदनी, चांदनी, चौदानी, बीजिया आदि गोटी के प्रकार हैं। बादले की झालर को कहा जाता है। यह सद्य विवाहित की साड़ी के आंचल और घूंघट वाले हिस्से में लगता है। तार वाले बादले से बनी एक प्रकार की बेल बांकड़ी जो स्त्रियां अपने दुपट्टे और पोशाक पर लगाती हैं। जयपुर का गुलाल गोटा देश भर में प्रसिद्ध है। गुलाल गोटा केवल जयपुर राज परिवार के लोग ही इस्तेमाल किया करते हैं। सिक्कर का खंडेला गोटा उद्योग हेतु प्रसिद्ध है। सलमा वर्ग, यह मुख्यतः दो प्रकार यानी जारदोजी कामदानी की होती है। यह जयपुर सलमा वर्ग के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में सुनहरे धागों से जो कढ़ाई का कार्य किया जाता है उसे जारदोसी कहते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला अपना क्वेश्चन रहने वाला है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी कपड़े के विभिन्न टुकड़ों से सुंदर और सजावटी वस्तुएं बनाने की प्राचीन तकनीक है? तो इसका उत्तर हो जाएगा एप्लिक, जो उड़ीसा की है। अगला क्वेश्चन, मोती भारत किस जिले में पारंपरिक कढ़ाई का नाम है? तो उत्तर हो जाएगा जालोर। मोती भारत किस जिले में पारंपरिक कढ़ाई का नाम है? जालोर। अगला क्वेश्चन, लप्पा, लप्पी, किरण, गोखरू, बांकड़ी, यह सब क्या है? तो यह क्या हो जाएंगे? गोटी के भिन्न भिन्न प्रकार। अगला क्वेश्चन, सीकर के इलाके में कौन सा स्थान गोटा उद्योग हेतु प्रसिद्ध है? तो उत्तर हो जाएगा खंडेला। अगला क्वेश्चन, चांदी के आभूषणों की तारकसी के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो वो नाथद्वारा प्रसिद्ध है। व्याख्या, लकड़ी के आंगन पर अल्पना करना या तारों से लकड़ी पर कविता करने की कला तारकसी कहलाती है। इसमें मुख्य रूप से शीशम की लकड़ी काम में ली जाती है। राज्य में तारकसी के प्रमुख केंद्र जयपुर और नाथद्वारा हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा हस्तशिल्प और स्थान सही सुमेलित नहीं है? बंदेज यानी टाई एंड डाई के लिए जयपुर प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। मसूरिया साड़ी के लिए कैथून कोटा प्रसिद्ध है, ये भी सही है। लकड़ी के खिलौने के लिए बस्सी प्रसिद्ध है, तो ये भी सही है। तारकसी का काम नाथद्वारा में होता है, तो ये गलत हो गया। अगला अपना क्वेश्चन है, समुद्र लहर नाम का लहरिया कहाँ रंगा जाता है? तो ये जयपुर में रंगा जाता है। व्याख्या, जयपुर के रंगरेज व नीलगर राजशाही लहरिया समुद्र लहरिया रंगते हैं, जिनमें चमकदार गुलाबी रंगों की आड़ी रेखाएं बनती हैं। अगला क्वेश्चन है, तो समुद्र लहरिया भी जयपुर का प्रसिद्ध है। संगमरमर की मूर्तियां राजस्थान में कहाँ बनती हैं? तो संगमरमर की मूर्तियां जयपुर में बनाई जाती हैं। व्याख्या, पत्थर की मूर्ति बनाने वाले कारीगर सिलावट कहलाते हैं। जो पत्थर की मूर्ति बनाते हैं उन कारीगरों को सिलावट कहते हैं। सोमपुरा जाति के मूर्तिकार तलवाड़ा बांसवाड़ा में काले संगमरमर की मूर्तियां बनाते हैं। सफ़ेद संगमरमर की मूर्तियों के लिए जयपुर प्रसिद्ध है। काले संगमरमर की मूर्तियों के लिए तलवाड़ा बांसवाड़ा प्रसिद्ध है। और थानागाजी अलवर जो लाल पत्थर की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है, वो थानागाजी अलवर प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की प्रसिद्ध लोक कला बेवान क्या है? तो बेवान क्या हो जाएगी? लकड़ी से निर्मित सिंहासन जिस पर ठाकुर जी की मूर्ति को श्रृंगारित करके बैठाया जाता है, उसे बेवान कहते हैं। व्याख्या, बेवान लकड़ी के बने मंदिरनुमा देव विमान जिनकी देव झूलनी एकादशी को झांकी निकाली जाती है, उसे बेवान कहते हैं। अगला क्वेश्चन, लकड़ी के बने देव विमान जिनकी
देव झूलनी एकादशी पर झांकी निकाली जाती है कहलाती है, तो वो बेवाण कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन, बेवाण कला संबंधित है, तो बेवाण कला यानी काष्ठ कला से संबंधित है, यानी लकड़ी के जो मंदिर बनाए जाते हैं वो ही बेवाण कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोजड़ी का संबंध रिक्त स्थान से है, यानी कहाँ से है मोजड़ी का? चित्रकारी से, कालीन से, जूते से, आभूषण से, तो मोजड़ी होते हैं जूते। व्याख्या, जोधपुर की कसीदाकारी मोजड़ी यानी मोजड़ी जूतियाँ, जयपुर की, देखो जोधपुर की तो कसीदाकारी मोजड़ी जूतियाँ प्रसिद्ध है, जयपुर की नागरी यानी नगर जूतियाँ प्रसिद्ध हैं। तो पूछा जा सकता है मोजड़ी तो जोधपुर की, कसीदाकारी मोजड़ी जोधपुर की प्रसिद्ध है, नागर जूतियाँ जयपुर की, और भीनमाल जालोर की जूतियाँ विश्व में प्रसिद्ध हैं। जूते अथवा जूती के लिए जरबा, पेजार, पगरखा, मोजड़ी आदि शब्दों का प्रयोग होता है। विवाह उत्सवों पर वर वधू के लिए बनने वाली जूतियां चोब वाली कहलाती हैं। इससे पर जरी का काम होता है। दुल्हे की जूतियां बिनोटा कहलाती हैं। डीडवाना कुचामन जिले यानी पहले नागौर जिला की परबतसर तहसील के बड्डू में बनने वाली कसीदा युक्त जूतियों की एक परियोजना संयुक्त राष्ट्र संघ UNDP के तहत चलाई जा रही है। अगला क्वेश्चन, राजस्थानी लोक चित्रों में से कौन सा कपड़े पर नहीं बनाया जाता है? पट, पिछवाई, फड़, पथवारी नहीं बनाया जाता भाई। व्याख्या, गांव के बाहर गंगा जी के मार्ग पर पथ की देवी के बने थानक को कहते हैं। गंगा यात्रा में लौटने पर पथवारी की पूजा होती है। विवाह के अवसर पर विदाई से पूर्व और वर के अपने घर लौटने पर भी पथवारी की पूजा होती है। पथवारी को क्षेत्रपाल यानी क्षेत्रपाल भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सी राजस्थान में पाई जाने वाली आदिवासी दीवार की एक कला है? पन्ने, मांडना, कावड़, गोदना। तो उत्तर हो जाएगा मांडना। कौन सी राजस्थान में पाई जाने वाली आदिवासी दीवार की एक कला है? तो मांडना। व्याख्या, महिलाओं द्वारा मांगलिक अवसरों पर घर आंगन को लीप पोत कर खड़ियां, हिरमिच, गेरू से अनामिका की सहायता से ज्यामितीय अलंकरण बनाए जाते हैं, जिन्हें राजस्थान में मांडने कहते हैं। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में मीणा जनजाति की महिलाओं द्वारा घरों में बनाए जाने वाली मोर की आकृति मोरडी मांडना कहलाती है। स्वास्तिक यानी साथिया सबसे छोटा मांडना, लक्ष्मी, गणेश की चित्र, शंख, चक्र, मंगल कलश, ग्रह नक्षत्र, पद चिन्ह आदि प्रमुख मांडने हैं। अगला क्वेश्चन है, मांडना एक पारंपरिक लोक कला है, तो ये हो जाएगी राजस्थान की। कहाँ की है? राजस्थान की। अगला क्वेश्चन है, कहानी कहने की वह कौन सी मौखिक परंपरा है जो राजस्थान में अभी अस्तित्व में है, जहां महाकाव्य, महाभारत और रामायण की कहानियों के साथ पुराणों की कहानियों, जाति वंशावली और लोक परंपरा की कहानियों को बताया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कावड़ बांचना। व्याख्या, कावड़ एक मंदिर नुमा काष्ठ कलाकृति होती है जिसमें कई द्वार बने होते हैं। सभी द्वारों पर या कपाटों पर चित्र अंकित रहते हैं। कावड़ लाल रंग से रंगी होती है, वह उसके ऊपर काले रंग से पौराणिक कथाओं का चित्रांकन किया जाता है। इसमें महाभारत, रामायण, कृष्ण लीला के विभिन्न चरित्रों की घटनाओं का विवरण होता है। इन्हीं का वाचन व श्रवण किया जाता है। कावड़ बनाना चित्तौड़गढ़ के बस्सी गांव के खिरादियों का पुश्तैनी व्यवसाय है। यहाँ के पारंपरिक कलाकार मांगीलाल मिस्त्री ने अपनी कावड़ परंपरा को सुरक्षित रखते हुए कई नए प्रयोग किए। और ये स्रोत है RBSC 10th क्लास का। अगला क्वेश्चन, पारंपरिक कलाकार मांगीलाल मिस्त्री किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं? तो उत्तर हो जाएगा कावड़ क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन, किस लोक कला के निर्माण का
पुश्तैनी व्यवसाय केवल चित्तौड़गढ़ जिले के ग्राम बस्सी में ही किया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा कावड़। अगला क्वेश्चन, कावड़ बनाने के लिए कौन प्रसिद्ध हैं? तो उत्तर हो जाएगा मांगीलाल मिस्त्री, जो बस्सी चित्तौड़गढ़ के हैं। अगला क्वेश्चन, रूपाहली और सुनहरी यानी स्वर्णिम छपाई राजस्थान के किन जिलों में प्रसिद्ध है? तो उत्तर हो जाएगा किशनगढ़, चित्तौड़गढ़ और कोटा, जहाँ की रूपहली और सुनहरी यानी स्वर्णिम छपाई प्रसिद्ध है किशनगढ़, चित्तौड़गढ़ और कोटा की। अगला क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन, छातों यानी अम्ब्रेला के लिए प्रसिद्ध है? तो फालना पाली प्रसिद्ध है। व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या, छातों यानी अम्ब्रेला के लिए पाली जिले में स्थित फालना प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वस्त्र का संबंध राजस्थान से नहीं है? सांगानेरी, कांधा, बांधनी, बाड़मेरी। तो उत्तर हो जाएगा कांधा। व्याख्या, सांगानेरी जयपुर, बाड़मेरी प्रिंट के वस्त्र तथा राजस्थान की बांधनी साड़ी देश भर में प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, हैंडलूम मार्क प्रमाणिकता बतलाता है? तो हैंडलूम मार्क प्रमाणिकता बतलाता है हैंडलूम कपड़ों की। हैंडलूम मार्क प्रमाणिकता किसकी बतलाता है? हैंडलूम कपड़ों की, शिल्पकला की, हाथ कसीदा की, हाथ ब्लॉक प्रिंटिंग की। तो उत्तर हो जाएगा हैंडलूम कपड़ों की। हैंडलूम मार्क प्रमाणिकता बताता है हैंडलूम कपड़ों की। व्याख्या, हैंडलूम कपड़ों की प्रमाणिकता बतलाता है हथकरघा निर्मित वस्त्रों की पहचान के लिए हैंडलूम मार्क लगाया जाता है। जिस वस्त्र पर यह मार्क लगा होता है इसका अर्थ है कि वह कपड़ा 100% हथकरघा का बना हुआ है, यानी हाथ से बुना हुआ कपड़ा है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री ने राजस्थान की कसीदाकारी शिल्प को भौगोलिक संकेत यानी GI टैग प्रदान किया है। यह शिल्प किस स्थान का प्रसिद्ध है? तो उत्तर हो जाएगा बीकानेर का। व्याख्या, 24 अप्रैल 2025 को राजस्थानी सांगरी खेजड़ी की फली को GI टैग प्रदान किया गया है। कब? 24 अप्रैल 2025 को जो खेजड़ी का जो वृक्ष होता है उसकी एक फली लगती है जिसको सांगरी बोलते हैं, उसको GI टैग 24 अप्रैल 2025 को दिया गया है। राजस्थान में अब तक 22 वस्तुओं का यानी लोगो सहित शामिल करने पर राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान द्वारा भौगोलिक सूचीकरण GI टैग दिया जा चुका है। इसके अतिरिक्त अन्य उत्पादों की सूची इस प्रकार है। उदयपुर की कोपतागिरी धातु शिल्प को GI टैग मिल चुका है। बीकानेरी कसीदाकारी शिल्प को मिल चुका है। बीकानेरी उस्ताकला शिल्प, जोधपुर भंदेज शिल्प, पिछवाई कला नाथद्वारा राजसमंद, कोटा डोरिया ब्लू पोटरी जयपुर, मोलेला कलेवर्क राजसमंद, राजस्थान की कठपुतली, सांगानेरी हैंड ब्लॉक प्रिंट को, बीकानेरी भुजिया को, कोटा डोरिया को लोगो मिल चुका है, बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंट को, थेवा कला फुलकारी, मकराना मार्बल को, मोलेला कलेवर्क को लोगो मिल चुका है, जयपुर की ब्लू पोटरी को भी लोगो मिल चुका है, राजस्थान की कठपुतली को लोगो मिल चुका है, पोखरण पोटरी, सोजत मेहंदी, तो इन सभी को GI टैग मिल चुका है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की प्रथम हस्तशिल्प नीति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति 2022 में जारी हुई बिल्कुल सही है। हमें पूछा सही नहीं है। इससे आने वाले 5 वर्षों में 50,000 से अधिक नए रोजगार के अवसर मिलेंगे, तो ये कथन भी सही है। यह नीति मार्च 2025 तक प्रभावी रहेगी, ये गलत है, 2026 तक प्रभावी रहेगी। और विलुप्त होती परंपरा हस्तकलाओं को पुनर्जीवित करना इसका एक उद्देश्य है, तो ये भी सही है, तो ऑप्शन तीसरा इसका गलत हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या, राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति 2022 का शुभारंभ 17 सितंबर
17 सितंबर डेट याद रखनी है। 17 सितंबर 2022 को राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति जारी की गई। इसका उद्देश्य हस्तशिल्प के उत्थान के लिए बेहतर विपणन व्यवस्था प्रदान करना है, पारंपरिक और विलुप्त कलाओं को पुनर्जीवित करने के साथ साथ रोजगार के नए अवसर पैदा करना है, शिल्पकारों को सशक्त बनाने के लिए नीति के हर साल राष्ट्रीय स्तर के हस्तशिल्प सप्ताह का आयोजन करना, विभिन्न श्रेणियों में राज्य स्तरीय पुरस्कार देना, ब्रांड निर्माण, ई मार्केटिंग, सामाजिक सुरक्षा, ऋण सुविधा, छात्रवृत्ति, निष्पक्ष प्रदर्शनों में भागीदारी के लिए सहायता जैसे प्रावधान भी शामिल हैं। असम और ओडिशा के बाद राजस्थान देश का तीसरा राज्य है जिसने अपनी पृथक हस्तशिल्प नीति जारी की है। तो असम और ओडिशा के बाद राजस्थान का नंबर तीसरा है भाई हस्तशिल्प नीति जारी करने में। अगला क्वेश्चन, राजस्थान हथकरघा यानी हस्तशिल्प नीति लागू हुई थी, तो ये हुई थी 17 सितंबर 2022 को। अगला क्वेश्चन, कौन से कथन सत्य हैं भाई? सही कथन हमें बताना है, सही कथन बताना है, कौन से कथन सत्य हैं। पहला कथन देखो, राजस्थान हस्तशिल्प नीति 17 सितंबर 2022 से लागू हुई थी, बिल्कुल सही है। इस नीति का उद्देश्य राज्य के हस्तशिल्पियों और बुनकरों को उन्नत तकनीक, आवश्यक वित्तीय और विपणन सहायता प्रदान कर प्रोत्साहित करना है, तो ये कथन भी सही है। तो अपना उत्तर हो जाएगा दोनों सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा हस्तशिल्प कला के क्षेत्र में राज्य स्तरीय पुरस्कार विजेता को कितनी राशि का पुरस्कार दिया जाता है? क्वेश्चन क्या है, राजस्थान सरकार द्वारा हस्तशिल्प कला के क्षेत्र में राज्य स्तरीय पुरस्कार विजेता को कितनी राशि का पुरस्कार दिया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा यानी 25,000 रुपये। व्याख्या, हस्तशिल्पियों को सम्मानित करने के उद्देश्य से राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड द्वारा वर्ष 1983 से भारत सरकार के राष्ट्रीय पुरस्कार के अनुरूप ही राज्य सरकार की ओर से भी शिल्पियों को पुरस्कृत करने की योजना प्रारंभ की गई, जिसके तहत राज्य स्तरीय पुरस्कार के अंतर्गत 25,000 रुपये नगद तथा दक्षता प्रमाण पत्र पाने वाले शिल्पियों को 5,000 रुपये नगद प्रदान किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की हस्तशिल्प वस्तुओं को राजस्थान लघु उद्योग निगम किस ब्रांड नाम से विपणन करता है? तो उत्तर हो जाएगा राजस्थली। क्या हो जाएगा? राजस्थली। व्याख्या, राजस्थान की हस्तशिल्प वस्तुओं के विपणन एवं उन्हें लोकप्रिय बनाने के लिए जयपुर में राजस्थली एम्पोरियम कार्यरत है। अगला क्वेश्चन, विकास के लिए फैशन संबंधित है, तो ये वही खादी एवं कोटा डोरियों को लोकप्रिय बनाना। विकास के लिए फैशन संबंधित है, खादी एवं कोटा डोरियों को लोकप्रिय बनाने के लिए। व्याख्या, राज्य में फैशन फॉर डेवलपमेंट योजना खादी एवं ग्रामोद्योगों को बढ़ावा देने के लिए संचालित की जा रही है। इस योजना में 2500 बुनकरों एवं अन्य कामगारों को उन्नत चरखे, करघे, वार्पिंग मशीन की सुविधा प्रदान करने हेतु योजना के प्रारंभ 2008 से ही दीर्घकालीन रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के कोटा और बारां जिले में बनाई जाने वाली चूंदड़ी का कार्य किस प्रकार का है? तो इसका उत्तर हो जाएगा टाई एंड डाई। राजस्थान के कोटा और बारां जिले में बनाई जाने वाली चूंदड़ी का कार्य टाई एंड डाई प्रकार का है। व्याख्या, कोटा और बारां जिले की टाई व डाई के लिए विभिन्न पैटर्न हैं, जिसमें लहरिया व बंदनी प्रमुख हैं। अगला अपना क्वेश्चन, राजस्थान के निम्न में से किस स्थान पर बड़े और बोल्ड डिजाइन और पैटर्न मुद्रित किए जाते हैं? राजस्थान के निम्न में से किस स्थान पर बड़े और बोल्ड डिजाइन और पैटर्न मुद्रित किए जाते हैं? चूरू, जयपुर, जोधपुर, बाड़मेर। तो उत्तर हो जाएगा जोधपुर
जहाँ पर बड़े और बोल्ड डिजाइन पैटर्न मुद्रित किए जाते हैं जोधपुर में। सुमेलित करना है तो देखो सुमेलित करना है बादला। बादला भी जोधपुर का प्रसिद्ध है। कहाँ का? जोधपुर का। तो पहले में तीसरा और यही अपना राइट हो जाएगा। फिर देखो ब्लू पोट्री। ब्लू पोट्री के लिए जयपुर प्रसिद्ध है। नमदा टोंक का प्रसिद्ध है और अजरक प्रिंट बाड़मेर की प्रसिद्ध है। तो उत्तर नंबर 3 अपना करेक्ट हो जाएगा। फिर सुमेलित करना है तो सुमेलित करो। बादला कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर का। नमदा कहाँ का प्रसिद्ध है? टोंक का। तो पहला ही इसका उत्तर हो जाएगा। नमदा टोंक का। पाव रजाई जयपुर की प्रसिद्ध है भाई और खेसला लेटा गांव जालोर का प्रसिद्ध है। फिर सुमेलित करो तो सुमेलित करना है फिर से। तो देखो अजरक प्रिंट ये बाड़मेर की है और जाजम छपाई पिछवाई ये नाथद्वारा की है। दाबू प्रिंट अकोला चित्तौड़गढ़ की है। तो जाजम प्रिंट ये यानी दाबू प्रिंट अकोला की है तो जाजम प्रिंट चित्तौड़गढ़ की। तो इसका जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा? यानी पहले में 4, इसका भी पहला ही उत्तर हो जाएगा। अजरक प्रिंट बाड़मेर की, फिर जाजम प्रिंट चित्तौड़गढ़ की, पिछवाई नाथद्वारा की और दाबू प्रिंट अकोला चित्तौड़गढ़ का। फिर अगला के देखो सुमेलित करना है। पाने क्या होते हैं? जो कागज पर जो चित्र बनाए जाते हैं वो पाने कहलाते हैं। फड़ कपड़े पर बनाई जाती है। मांडना क्या होता है? दीवारों और फर्श पर जो यानी कलरफुल जो रंगोली बनाई जाती है वो मांडना। कावड़ लकड़ी की बनी होती है। तो पाने कागज पर, फड़ कपड़े पर बनती है, मांडना दीवार और फर्श पर होता है, कावड़ लकड़ी की बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन, इसमें भी क्या करना है? सुमेलित करना है। अजरक प्रिंट बाड़मेर की है भाई तो इसका उत्तर यानी पहले में 4 तो यही हो जाएगा चौथा। और फिर पावरलूम कपड़ों की छपाई ये कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये बालोतरा की प्रसिद्ध है। मोठड़ा भाई साहब जयपुर जोधपुर का प्रसिद्ध है और मसूरिया के थुन कोटा की साड़ियाँ प्रसिद्ध है। वर्तमान में अजरक प्रिंट याद रखना है बालोतरा की है भाई, पहले बाड़मेर अब बालोतरा। सुमेलित कीजिए। नमदा टोंक का प्रसिद्ध है। डोरियां नमदा टोंक का, डोरियां कोटा की प्रसिद्ध है और अजरक प्रिंट बाड़मेर की और मार्बल मूर्ति निर्माण जयपुर का प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जो नगर समूचे लकड़ी के खिलौने बनाने के लिए प्रसिद्ध है वह है। तो इसको भाई स्टार दिया गया है, व्याख्या देख लो। लकड़ी के आकर्षक खिलौनों का काम उदयपुर सवाई माधोपुर में अधिक होता है। मारवाड़ के हाथीदांत के खिलौने को बागुड़िया कहा जाता है। तो मारवाड़ में जो हाथीदांत के खिलौने बनाते हैं उसे बागुड़िया कहते हैं। क्या आप जानते हैं गोडलिया क्या होता है? पशुओं के शरीर पर भी विभिन्न प्रकार की आकृतियों के बड़े कलात्मक दाग दिए जाते हैं। ये दाग चुराए गए पशुओं की शिनाख्त के अतिरिक्त सामान्य पहचान के लिए दिए जाते हैं। दागने की इस क्रिया को अटेरना तथा दाग के निशान को गोडलिया कहते हैं। यह आरबीएससी के स्रोत में कक्षा 10th 10वीं। अब देखेंगे नाथ पब्लिकेशन के पीवाईक्यू क्वेश्चन जो हस्तशिल्प में यानी हस्तशिल्प कला से पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर लेता हूं। पहला क्वेश्चन, किस लोक कला के निर्माण का पुश्तैनी व्यवसाय केवल चित्तौड़गढ़ जिले के ग्राम बस्सी में ही देखा जाता है? तो उत्तर हो जाएगा कावड़। कावड़ का काम चित्तौड़गढ़ में किया जाता है। व्याख्या, कपाट युक्त लकड़ी से निर्मित मंदिरनुमा आकृति जिसमें कपाटों पर पौराणिक कथाओं का चित्रण किया जाता है कावड़ कहलाती है। कावड़ का निर्माण बस्सी चित्तौड़गढ़ में होता है। सामान्यतया खेराद जाति के लोग इसका निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के कुदरत सिंह किस हस्तशिल्प से संबंधित हैं? तो उत्तर हो जाएगा मीनाकारी। और मीनाकारी के लिए कुदरत सिंह को 1988 में पद्मश्री अवार्ड दिया गया। व्याख्या देख लो। सोने चांदी के आभूषणों पर
कलात्मक वस्तुओं पर रंग चढ़ाने की कला मीनाकारी कहलाती है। मीनाकारी की कला महाराजा मानसिंह प्रथम लाहौर से लाए थे। मीनाकारी जयपुर की प्रसिद्ध है, जिसकी प्रसिद्ध कारीगर कुदरत सिंह को 1988 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। कागजी पोटरी तो अलवर की प्रसिद्ध है, और कागजी मीनाकारी पूछी जाए तो बीकानेर की प्रसिद्ध है। कागजी पोटरी अलवर की, कागजी मीनाकारी बीकानेर की प्रसिद्ध है। पीतल पर मीनाकारी के लिए जयपुर और अलवर प्रसिद्ध है। तो पीतल पर मीनाकारी के लिए जयपुर और अलवर प्रसिद्ध है। अगला तीसरा क्वेश्चन, भीलवाड़ा निवासी श्रीलाल जोशी किस लोक कला से संबंधित है? तो उत्तर हो जाएगा फड़ चित्रण। व्याख्या, फड़ पर प्रचलित लोक गाथाओं के चित्रण को पट चित्रण कहते हैं। राजस्थानी भाषा में फड़ कहते हैं। भीलवाड़ा जिले का शाहपुरा फड़ चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। जोशी परिवार, भीलवाड़ा जिले का जो शाहपुरा है वो फड़ चित्रण के लिए प्रसिद्ध है, और उसमें भी जोशी परिवार प्रसिद्ध कलाकार फड़ चित्रण के श्रीलाल जोशी, जिनको 2006 में पद्मश्री अवार्ड दिया जा चुका है फड़ चित्रण के लिए। पार्वती जोशी देश की प्रथम महिला फड़ चितेरी हैं, और शांति लाल जोशी ये फड़ चित्रकार हैं भी। कौन कौन? श्रीलाल जोशी 2006 में पद्मश्री, पार्वती जोशी देश की प्रथम महिला फड़ चित्रकार है, और शांतिलाल जोशी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा जिला अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बाड़मेर। व्याख्या, अजरक प्रिंट के लिए बाड़मेर का बालोतरा प्रसिद्ध है। इस प्रिंट में छपे वस्त्रों में दोनों ओर छपाई होती है। लाल और नीले रंग का इसमें प्रयोग होता है। मलीर प्रिंट बालोतरा की प्रसिद्ध है। इसमें काले व कथाई रंग का प्रयोग होता है। किसका? काले और कथाई रंग का। अजरक प्रिंट व मलीर प्रिंट के सिद्ध हस्तकार कलाकार खत्री जाति के लोग होते हैं। किस जाति के? खत्री जाति के। प्रसिद्ध कलाकार मोहम्मद यासीन हैं, जो बालोतरा के हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान में स्त्री परिधान पोमचा को कहा जाता है? तो इसको पीला कहा जाता है। व्याख्या, पोमचा प्राय पीले रंग का प्रचलन में है। बच्चे के जन्म पर नवजात शिशु की मां के लिए मातृपक्ष की ओर से आता है। पोमचे के लिए पाटोदा, लक्ष्मणगढ़ सीकर और मुकुंदगढ़ झुंझुनू प्रसिद्ध है। सुमेलित करना है। अजरक प्रिंट बाड़मेर की प्रसिद्ध है। जाजम प्रिंट चित्तौड़गढ़ की, पिछवाई नाथद्वारा की, और दाबू प्रिंट अकोला चित्तौड़गढ़ की। अगला व्याख्या देख लेते हैं। अजरक प्रिंट बालोतरा बाड़मेर की वस्त्र के दोनों तरफ छपाई होती है। लाल और नीले रंग का इसमें प्रयोग होता है। जाजम प्रिंट सूती मोटे धागे की बुनाई रेजा रेजी तथा रेजा रेजी द्वारा की जाकर बनाई जाने वाली मोटी दरी, जिसकी छपाई में लाल व हरे रंग का प्रयोग मुख्य रूप से होता है। चित्तौड़गढ़ जाजम प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। पिछवाई के लिए नाथद्वारा राजसमंद प्रसिद्ध है। दाबू प्रिंट में छपाई रंगाई में जिस स्थान पर रंग चढ़ाना हो उसे लुगदी से दबा देते हैं। यही लुगदी या लेई जैसी पदार्थ दाबू कहलाता है। अकोला चित्तौड़गढ़ प्रसिद्ध है, और मिट्टी व गोंद का दाबू के लिए प्रसिद्ध है भाई। अगला क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा हस्तशिल्प स्थान सुमेलित नहीं है? लकड़ी के खिलौने बस्सी चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। तारकसी का काम उदयपुर में नहीं होता, नाथद्वारा में होता है। मसूरिया साड़ी केथुन कोटा की प्रसिद्ध है। बंदेज टाई व डाई का कार्य जयपुर में होता है, तो ये भी सही है। तारकसी का काम उदयपुर में नहीं, नाथद्वारा में होता है। व्याख्या, तारकसी कला चांदी के बारीक तारों से विभिन्न आभूषण एवं कलात्मक वस्तुएं बनाना तारकसी कहलाता है। तारकसी के कार्य के लिए जयपुर व नाथद्वारा राजसमंद प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 8, 8वां क्वेश्चन है, राजसमंद जिले में स्थित मोलेला गांव किस लोक कला के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मिट्टी की मूर्तियों के लिए। व्याख्या, मृण्मय मूर्तिकला यानी मिट्टी की मूर्तियों के लिए मोलेला गांव राजसमंद प्रसिद्ध है। इस कला को टेराकोटा कला भी कहते हैं। मोलेला गांव के मोहनलाल कुम्हार को परंपरागत मिट्टियों के लिए 2012 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। मोहनलाल कुम्हार को मिट्टी की मूर्ति बनाने के प्रसिद्ध कलाकार हैं मोहनलाल कुम्हार, जिनको 2012 में पद्मश्री अवार्ड दिया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 9,
राजमंद का मोलेला गांव किस शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है? तो ये मृण शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 10, मोलेला गांव किस हस्तशिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर हो जाएगा टेराकोटा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, पारंपरिक कलाकार मांगीलाल मिस्त्री किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं? तो उत्तर हो जाएगा कावड़ के लिए। व्याख्या, कावड़ कला एक डिब्बे जैसा दिखने वाला लकड़ी का मंदिर होता है जिसकी दीवारों पर विभिन्न धार्मिक एवं ऐतिहासिक कलाओं का लोक चित्रण हुआ है। इसे चलता फिरता मंदिर भी कहा जाता है। कावड़ कला के निर्माण के लिए बस्सी चित्तौड़गढ़ प्रसिद्ध है। मांगीलाल मिस्त्री उदयपुर के हैं। मांगीलाल मिस्त्री उदयपुर के हैं जो कावड़ कला के लिए प्रसिद्ध कलाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 12वां क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रसिद्ध लोक कला बेवान क्या है? तो ये क्या हो जाएगी? लकड़ी से निर्मित सिंहासन जिस पर ठाकुर जी की मूर्ति को संगारित करके बिठाया जाता है। सॉरी, इसका उत्तर ये होगा भाई, कपाटों युक्त लकड़ी से निर्मित मंदिर नुमा आकृति, उसमें गलत दे रखा है 2020 में। तो ये उत्तर इसका सही है भाई, नाथ पब्लिकेशन का। कपाटों युक्त लकड़ी से निर्मित मंदिर नुमा आकृति होती है, इसे बेवान कहते हैं। व्याख्या, बेवान एक प्रकार का काष्ठ मंदिर है। इन्हें मिनीएचर वुड टेम्पल कहा जाता है। बेवान कला के लिए बस्सी चित्तौड़गढ़ प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 13, स्वर्गीय हिसामुद्दीन किस हस्तशिल्प के सिद्ध हस्तकलाकार हैं? तो उत्तर हो जाएगा उस्ता कला की। व्याख्या देख लो ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। उस्ता कला, अन्य नाम मुनवती या मुनवती कला, ऊंट की खाल पर सुनहरी नक्काशी की कला को मुनवती कला या उस्ता कला कहते हैं, जो बीकानेर की प्रसिद्ध है। और उस्ता कला के प्रसिद्ध कलाकार हैं हिसामुद्दीन उस्ता, जिनको 1986 में पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है। और कादर बख्श उस्ता, मोहम्मद हनीफ उस्ता, इलाही बख्श उस्ता, ये यानी कि प्रमुख उस्ता कलाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ऊंट की खाल पर स्वर्ण मीनाकारी कला क्या कहलाती है? तो ये उस्ता कला कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 15, और 15वां जो क्वेश्चन है वो बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। अपनी बहुआयामी रूपों जैसे ऊंट की खाल पर मीनाकारी उस्ता, स्वर्ण मीनाकारी और महलों और हवेलियों में चित्रों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो ये बीकानेर प्रसिद्ध है भाई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा हस्तशिल्प स्थान सुमेलित नहीं है? दाबू प्रिंट अकोला चित्तौड़गढ़ बिल्कुल सही है। अजरक प्रिंट बाड़मेर की है ही, बिल्कुल सही है। उस्ता कला बीकानेर की है, बिल्कुल सही है। जटपट्टी बाड़मेर की है भाई, तो ये गलत हो जाएगा। व्याख्या, दाबू प्रिंट चित्तौड़गढ़ जिले का अकोला गांव दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। दाबू प्रिंट में जिस स्थान पर रंग नहीं चढ़ाना हो उस स्थान को लई या लुगदी से दबा दिया जाता है। यह लई या लुगदी जैसा पदार्थ दाबू कहलाता है। अकोला में यह दाबू मिट्टी व गोंद का, बालोतरा में मिट्टी का, सवाईमाधोपुर में मोम का, सांगानेर व बगरू में गेहूं के बिंदर का लगाया जाता है। अजरक प्रिंट के लिए बालोतरा प्रसिद्ध है। अजरक प्रिंट में दोनों ओर छपाई तथा लाल व नीले रंग का प्रयोग होता है। ध्यान रहे, मलीर प्रिंट बाड़मेर की प्रसिद्ध है, जिसमें कत्थई व काले रंग का प्रयोग होता है। उस्ता कला बीकानेर की प्रसिद्ध है। जटपट्टी जसोल बाड़मेर की प्रसिद्ध है। अपनी जटपट्टी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बाड़मेर जसोल गांव, जटपट्टी बकरी के बालों से बनती है। जट बालों के लिए प्रयुक्त एक स्थानीय शब्द है। क्वेश्चन नंबर 17, दाबू प्रिंट के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो अकोला चित्तौड़गढ़ दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 18, लकड़ी के बने देव विमान जिनकी देव धुनी एकादशी पर झांकी निकाली जाती है कहलाते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा बेवान। व्याख्या, बेवान एक काष्ठ मंदिर होता है, लकड़ी का बना हुआ मंदिर होता है, जिन्हें मिनीएचर वुड टेम्पल कहा जाता है। बेवान बनाने के लिए बस्सी चित्तौड़गढ़ प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 19, उदयपुर में भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना किसने की थी? तो ये देवीलाल सांबर ने की थी। व्याख्या, भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 22 फरवरी 1952, तारीख भी याद कर सकते हैं, 22 फरवरी 1952 को देवीलाल सांबर द्वारा की गई। लोक कला का संरक्षण
उत्थान, विकास और प्रचार प्रसार हेतु लोक कला मंडल की स्थापना की गई। देवीलाल सांबर का जन्म 30 जुलाई 1911 में ओसवाल परिवार उदयपुर में हुआ। 1968 में पद्म श्री अवार्ड में मिल चुका है किसे? देवीलाल सांबर को। कब? 1968 में। क्वेश्चन नंबर 20, मीनाकारी की थेवा कला के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? थेवा कला के लिए प्रतापगढ़ प्रसिद्ध है। व्याख्या, थेवा कला कांच पर की जाने वाली मीनाकारी थेवा कला कहलाती है। प्रतापगढ़ का सोनी परिवार प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध कलाकार नाथूजी सोनी है। थेवा कला के जनक कहलाते हैं नाथूजी सोनी। महेशराज सोनी को वर्ष 2014 कर लेना भाई, वर्ष 2014 में पद्म श्री से सम्मानित किया जा चुका है और राजेंद्र कुमार सोनी इनके प्रसिद्ध कलाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 21, राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मोहनलाल किस शिल्प कला से संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मोलेला मृण मूर्ति कला, यानी मिट्टी से बनी हुई जो मूर्ति है उनके लिए प्रसिद्ध है मोहनलाल कुम्हार। व्याख्या, मोलेला की मृण कला को टेराकोटा कहा जाता है। मोलेला रासमंद गांव मिट्टी से मूर्ति बनाने के लिए प्रसिद्ध है, विशेषकर लोग देवी देवताओं की मूर्तियां बनाने में। इन मूर्तियों के निर्माण में सांचे का प्रयोग न करके केवल हाथ का प्रयोग करते हैं। सर्वाधिक मूर्तियां देवनारायण जी की बनती हैं, तो याद रखना है सर्वाधिक मूर्तियां देवनारायण जी की बनाई जाती है भाई। व्याख्या, प्रसिद्ध कलाकार कौन कौन है जो मिट्टी से मूर्ति बनाते हैं? मोहनलाल कुम्हार सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कलाकार हैं, फिर राजेंद्र कुमार और खेमराज, ये तीन कलाकार प्रसिद्ध हैं। मोहनलाल कुम्हार, राजेंद्र कुमार और खेमराज। कुम्हार जाति का वंशक्रम ये कार्य होता है मिट्टी की मूर्तियां बनाना। क्वेश्चन नंबर 22, कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किससे है? ब्लू पोट्री से है। व्याख्या, चीनी मिट्टी के बर्तनों पर नीले रंग की चित्रकारी करना ही ब्लू पोट्री कहलाता है। यह कला सवाई राम सिंह के समय लाहौर से आमेर जयपुर आई। जयपुर के लिए प्रसिद्ध है, जयपुर इसके लिए प्रसिद्ध भी। और प्रसिद्ध कलाकार कृपाल सिंह शेखावत जो सीकर के हैं, वर्ष 1974 में पद्म श्री अवार्ड दिया जा चुका है कृपाल सिंह शेखावत को 1974 में ब्लू पोट्री के लिए। क्वेश्चन नंबर 23, किस शासक के समय राजस्थान में ब्लू पोट्री की शुरुआत हुई थी? तो उत्तर हो जाएगा सवाई राम सिंह। क्वेश्चन नंबर 24, चांदी के आभूषणों की तारकसी के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? उत्तर हो जाएगा नाथद्वारा। व्याख्या, तारकसी के जेवर चांदी के पतले तारों से आभूषण बनाने की कला तारकसी कहलाती है। इस कला का प्रमुख केंद्र नाथद्वारा राजसमंद है। क्वेश्चन नंबर 25, पोमचा क्या है? पोमचा क्या है? रंगाई की एक शैली है। व्याख्या, पोमचा का तात्पर्य कमल फूल के अभिप्राय युक्त ओढ़नी होती है। यह मुख्य दो प्रकार का होता है, लाल गुलाबी व लाल पीला। इसकी जमीन पीली व गुलाबी होती है, किनारा लाल होता है। पोमचा बच्चे के जन्म पर नवजात शिशु की मां के लिए मातृपक्ष की ओर से आता है। पोमचा प्राय पीले रंग का होता है। क्वेश्चन नंबर 26वां क्वेश्चन है, जयपुर में मीनाकारी की कला महाराजा मानसिंह द्वारा कहाँ से लाई गई थी? तो ये लाहौर से लाई गई थी। व्याख्या, मीनाकारी क्या होती है? सोने चांदी या अन्य धातुओं आभूषणों पर चित्रकारी करने की कला को मीनाकारी कहते हैं। आमेर के मानसिंह प्रथम द्वारा इस कला के कलाकारों को लाहौर से आमेर लाया गया। मीनाकारी के प्रसिद्ध कलाकार कुदरत सिंह शेखावत हैं, जिनको 1988 में पद्म श्री मिल चुका है। मीनाकारी जयपुर की प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 27, राजस्थान के संदर्भ में पचवेदा क्या है? तो ये मोटी सूत की सोल होती है जिसे पचवेदा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28वां क्वेश्चन है, वह स्थान जो अपने मृदा शिल्प यानी टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है? तो ये मोलेला राजसमंद। व्याख्या, मोलेला राजसमंद मिट्टी की मूर्तियां बनाने के लिए प्रसिद्ध है, जिन्हें टेराकोटा या मरीन कला कहते हैं। केथुन कोटा कोटा डोरियो की मसूरिया साड़ी के लिए प्रसिद्ध है केथुन कोटा। क्वेश्चन नंबर 29वां क्वेश्चन है, श्रीलाल जोशी किसका एक प्रमुख चित्रकार था? तो उत्तर हो जाएगा पट चित्रण या फट चित्रण। व्याख्या, फट चित्रण कपड़े पर प्रचलित लोक गाथाओं का चित्रण पट चित्रण या फट चित्रण कहलाता है। फट चित्रण में किसी लोक देवता या लोक नायकों की कथा का चित्रण किया जाता है, जिसमें उनके जीवन में घटित घटनाओं का वर्णन किया जाता है। फट ठंडी करना क्या होता है? फट ठंडी करना, जब फट फट जाती है
यह जीर्ण शीर्ष हो जाती है यानी पुरानी हो जाती है तो उसे पुष्कर झील में बहा दिया जाता है, उसे फट ठंडी करना कहा जाता है। भीलवाड़ा जिले का शाहपुरा यानी जोशी परिवार फट चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर, फिर व्याख्या और दे रखी है भाई, वो भी देख लेते हैं। प्रसिद्ध कलाकार, फट चित्रण के प्रसिद्ध कलाकार श्रीलाल जोशी को वर्ष 2006 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। पार्वती जोशी राजस्थान की प्रथम महिला फट चित्रकार हैं। दुर्गा लाल और शांतिलाल ये सभी फट चित्रकार हैं, यानी श्रीलाल जोशी, पार्वती जोशी जो राजस्थान की प्रथम महिला फट चित्रकार हैं, दुर्गा लाल और शांतिलाल। विभिन्न फड़, पहली फड़ होती है पाबूजी की फड़, सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ है। थ्योरी जाति के भोपों द्वारा रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग करके पाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है। देवनारायण जी की फड़ सबसे लंबी फड़ है। फड़ का वाचन गुर्जर जाति के भोपों द्वारा जंतर वाद्य यंत्र के साथ की जाती है। देवनारायण जी की फड़ पर 1992 में भारत सरकार द्वारा डाक टिकट जारी किया गया। किसकी फड़ पर? देवनारायण जी की फड़ पर। कब? 1992 में। रामदेव जी की फड़, रामदेव जी की फड़ कामड़ जाति के भोपों द्वारा रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हुए फड़ का वाचन दिन में किया जाता है। तो रामदेव जी की जो फड़ होती है, पहली बात तो दिन में वाची जाती है। कामड़ जाति के भोपों द्वारा रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। फिर है रामदल्ला व कृष्ण दल्ला की फड़, हाड़ौती क्षेत्र में लोकप्रिय है। रामदल्ला व कृष्ण दल्ला की फड़ हाड़ौती क्षेत्र में लोकप्रिय है। फड़ के वाचन में वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता, फड़ का वाचन दिन में किया जाता है। फिर बेसासुर की फड़, फड़ का वाचन नहीं, केवल दर्शन किए जाते हैं। बेसासुर की फड़ का वाचन नहीं होता, केवल दर्शन किया जाता है। बावरी समाज में लोकप्रिय है बेसासुर की फड़। क्वेश्चन नंबर 30, कलाकार जो बीकानेर के प्रसिद्ध मथेरन परिवार से संबंधित है। उत्तर हो जाएगा मुन्नालाल एवं मुकुंद। कौन? मुन्नालाल एवं मुकुंद। व्याख्या, मथेरन कला, बीकानेर की प्रसिद्ध मथेरन कला में धार्मिक स्थलों पर पौराणिक कथाओं पर आधारित विभिन्न देवी देवताओं के आकर्षक भित्ति चित्र बनाने की कला है। प्रसिद्ध कलाकार जय किशन है मथेरन कला की, राम किशन, चंद्रलाल, मुन्नालाल, मुकुंद, शिवराज, मेघराज और रामलाल हैं। क्वेश्चन नंबर 31, बाड़मेर ब्लॉक मुद्रित कपड़े का एक और नाम क्या है? तो उत्तर हो जाएगा अजरक। बाड़मेर ब्लॉक मुद्रित कपड़े का एक और नाम क्या है? अजरक। क्वेश्चन नंबर 32, कृपाल सिंह शेखावत एवं दुर्गा सिंह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ब्लू पोट्री एवं मीनाकारी के लिए। कृपाल सिंह तो है ब्लू पोट्री के, दुर्गा सिंह है मीनाकारी की। क्वेश्चन नंबर 33, राजस्थान की किस रियासत ने ब्लू पोट्री को संरक्षण दिया? उत्तर हो जाएगा जयपुर। व्याख्या, इस कला का सर्वाधिक विकास राम सिंह द्वितीय जयपुर के समय हुआ था। प्रसिद्ध कलाकार कृपाल सिंह शेखावत, नाथीबाई और गोपाल सैनी हैं। ये तीनों कलाकार ब्लू पोट्री के हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 34, पिछवाई हस्तशिल्प कला निम्न में से क्षेत्र से संबंधित है। पिछवाई नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। व्याख्या, पिछवाई कला क्या होती है वो देखो। पिछवाई कला श्री कृष्ण के मंदिर में मूर्ति के पीछे दीवार पर कपड़े पर की गई चित्रकारी पिछवाई कला कहलाती है। जहां भगवान कृष्ण के जीवन चरित्र से संबंधित घटनाओं का विवरण है। प्रतिमा के पीछे दीवार पर चित्रांकन के कारण पिछवाई कला कहलाती है। पिछवाई कला नाथद्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध कलाकार लच्छीराम, घनश्याम, कैलाश शर्मा, नरोत्तम और विठल दास शर्मा हैं। अगला 35वां नंबर का क्वेश्चन है भाई, श्रीलाल जोशी। क्वेश्चन नंबर 35, श्रीलाल जोशी किस कला से संबंधित है? तो उत्तर हो जाएगा फड़। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? थेवा कला प्रतापगढ़ की है, बिल्कुल सही है। मीनाकारी जयपुर की है, ये भी सही है। अजरक प्रिंट सही नहीं है भाई, बालोतरा की है। टेराकोटा शिल्प मोलेला राजसमंद, तो ये भी सही है। अजरक प्रिंट बालोतरा की है भाई। क्वेश्चन नंबर 37, नागौर का बू गांव किस लिए प्रसिद्ध हुआ करता था? तो मिट्टी के बर्तन बनाने में, मिट्टी के खिलौने बनाने में भाई। व्याख्या, नागौर जिले का बू गांव कच्ची मिट्टी के खिलौने निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। यह गांव गुलदस्ता, गमले के पौधे, जानवरों व पक्षियों की कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है।
क्वेश्चन नंबर 38वां क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र बेल बूटों की छपाई की परंपरागत कला के लिए जाना जाता है? तो बगरू जाना जाता है। व्याख्या, बगरू प्रिंट बगरू जयपुर की है। लकड़ी के ठप्पों पर फूल पत्तियों, पशु पक्षियों की प्रिंट तथा बेल बूटों की छपाई के लिए प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध कलाकार राम गोपाल छिप्पा बगरू के हैं। वर्ष 2009 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। बगरू प्रिंट को वर्ष 2012 में भौगोलिक संकेतक मिल चुका, जीआई टैग यानी जियोग्राफिक इंडिकेशन का दर्जा मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर 39, जाजम आजम छपाई प्रसिद्ध है? तो ये अकोला चित्तौड़गढ़ की है। व्याख्या, जाजम प्रिंट सूती मोटे धागे की बुनाई जो रेजा रेजी द्वारा की जाकर बनाई जाने वाली मोटी दरी जाजम कहलाती है। मुख्य रूप से लाल हरे रंग का इसमें प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 40, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? चंदन प्रिंटिंग प्रतापगढ़ की है। भाई बिल्कुल सही है, चंदन प्रिंटिंग है वो प्रतापगढ़ की है। सोने का काम हरी मीनाकारी के साथ नाथ द्वारा में किया जाता है। और फिर लकड़ी के घोड़े के खिलौने ये कोटा में बनते हैं। कौन सा युग्म सही पूछा गया हमें? तो सही पूछा गया है, ये यहाँ भी देखना जरूरी है। कौन सा युग्म सही है? पत्थर के खिलौने गलियाकोट डूंगरपुर में बनाए जाते हैं। व्याख्या देखो, नाथ द्वारा रासमन चांदीगढ़ मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध है। गलियाकोट डूंगरपुर रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें गिया पत्थर यानी सॉफ्ट स्टोन से मूर्तियां बनाई जाती है। दाऊदी बोहरा संप्रदाय के शिल्पी गिया पत्थर को तराश कर मूर्तियां बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, राजस्थान के कृपाल सिंह शेखावत ने उनके किस क्षेत्र में योगदान के लिए 1974 में पद्मश्री अवार्ड दिया गया? ब्लू पोट्री के लिए। क्वेश्चन नंबर 42, राजस्थान में ब्लू पोट्री कला का संबंध किस जिले से है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जयपुर। क्वेश्चन नंबर 43, पद्मश्री कृपाल सिंह का संबंध है तो ब्लू पोट्री से है। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 44वां क्वेश्चन है, राजस्थान की कौन सी जगह दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? तो अकोला चित्तौड़गढ़ जो दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 45, तारकसी के आभूषण के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा। क्वेश्चन नंबर 46, कुदरत सिंह को राजस्थान की किस हस्तकला में योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो उत्तर हो जाएगा मीनाकारी के लिए कुदरत सिंह को 1986 में पद्मश्री अवार्ड दिया गया। क्वेश्चन नंबर 47, पिछवाई चित्रांकन का विषय वस्तु क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा रासलीला। क्वेश्चन नंबर 48, राजस्थान सरकार ने ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण किस वर्ष स्थापित किया? जिसको बोलते हैं रुंडा, 1995 में। व्याख्या, ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण जिसको बोलते हैं रुंडा यानी रूरल नॉन फॉर्म डेवलपमेंट एजेंसी, इसकी स्थापना नवंबर 1995 में की गई। मुख्यालय इसका कहाँ है? रुंडा का जयपुर में। ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि आजीविका के साधनों का विकास करना है इसका रुंडा का कार्य, जिसमें लघु उद्योगों के क्लस्टर के विकास द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करना। क्वेश्चन नंबर 49, राजस्थान के किस क्षेत्र में पंडारी मोदक प्रसिद्ध है? तो पंडारी मोदक बीकानेर के प्रसिद्ध है। भुजिया प्रसिद्ध है, रसगुल्ला प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा पर्दे बनाने में काम आता है? तो यानी कि खस घास। व्याख्या, खस का सर्वाधिक उत्पादन टोंक, सवाई माधोपुर, भरतपुर में होता है जो पर्दे बनाने के काम आती है। क्वेश्चन नंबर 51, बांधों और रंगों कला के लिए राजस्थान में कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? जयपुर। व्याख्या, बांधों और रंगों कला टाई एंड डाई जिसे बोलते हैं जयपुर की प्रसिद्ध है। बांधकर गांठ लगाकर रंगाई का एक तरीका है। सूती वस्त्र के धागों को रंग के कुंड में डालने से पूर्व मोम युक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 52, टेराकोटा मूर्तियां निम्नलिखित में से किससे बनाई जाती हैं? तो ये सिरेमिक जैसी मिट्टी से बनाई जाती हैं टेराकोटा मूर्तियां। क्वेश्चन नंबर 53, बाड़मेर प्रिंट किस नाम से जानी जाती है?
तो ये अजरक के नाम से जानी जाती है। मलीर प्रिंट का संबंध कहाँ से है? तो मलीर प्रिंट और अजरक प्रिंट बाड़मेर की है। व्याख्या, अजरक प्रिंट में लाल और नीला रंग प्रयोग होता है, जबकि मलीर प्रिंट में कत्थई और काला रंग प्रयोग होता है। अजरक प्रिंट लाल और नीला, मलीर प्रिंट में कत्थई और काला रंग प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 55, मथेरन किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है? तो उत्तर हो जाएगा बीकानेर। क्वेश्चन नंबर 56, बीकानेर की मथेरन समुदाय के संबंध में दिए गए निम्नलिखित कथनों को सावधानी से पढ़िए और सही बताइए। बीकानेर चित्र शैली के विकास में इसका प्रचुर योगदान है। किसका? मथेरन समुदाय का। तो ये तो सही है, बीकानेर चित्र शैली के विकास में प्रचुर योगदान है मथेरन समुदाय का। महाराजा अनूप सिंह के काल में मथेरन समुदाय को संरक्षण मिला, ये भी सही है। मथेरन विशेषकर शासकों के व्यक्तिगत चित्र उकेरने के लिए जाने जाते हैं, तो ये भी सही है। मथेरन जो अपने आप को महात्मा जी कहते हैं, एक जैन समुदाय है, ये भी सही है। यानी उपयुक्त सभी कथन क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। तो उत्तर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 और 57वां क्वेश्चन है, जयपुर का परंपरागत शिल्प है? तो उत्तर हो जाएगा ब्लू पोट्री। क्वेश्चन नंबर 58, ब्लू पोट्री को राजस्थान में किस शासक द्वारा लाया गया? तो उत्तर हो जाएगा महाराजा राम सिंह द्वितीय। व्याख्या, ब्लू पोट्री जयपुर की प्रसिद्ध है, याद रखना है। ब्लैक पोट्री पूछी जाए तो कोटा की प्रसिद्ध है। कागजी पोट्री अलवर की, पोखरणी पोट्री पोखरण जैसलमेर की प्रसिद्ध है। थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार कौन सा है? तो याद रखना है सोनी परिवार। क्वेश्चन नंबर 60वां क्वेश्चन है, राजस्थान में कोफ्तागिरी के काम के लिए कौन से शहर प्रसिद्ध है? तो अलवर व जयपुर। कोफ्तागिरी की वस्तुओं पर सोने के पतले तारों की जड़ाई करना कोफ्तागिरी। नंबर 61, जिरोही भाकला गंधा किस उद्योग के नाम है? तो चटपटी उद्योग के नाम है। क्वेश्चन नंबर 62, राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो उत्तर हो जाएगा 1984। व्याख्या, राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम यानी RSHPC की स्थापना 1984 में की गई और हथकरघे के आधुनिकीकरण एवं व्यक्तिगत क्षेत्र के बुनकरों को प्रशिक्षण तथा उत्पादों के विपणन में ये सहायता करता है हथकरघा। क्वेश्चन नंबर 63, कपड़े पर चित्र में लोक देवता का जीवन चरित्र प्रस्तुत किया जाता है, यह कौन सी है? कहते हैं भाई, जो कपड़े पर चित्र बनाए जाते हैं वो फड़ होती है। क्वेश्चन नंबर 64, राजस्थान का कौन सा जिला फड़ चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध है? तो भीलवाड़ा प्रसिद्ध है भाई, और भीलवाड़ा का भी पूछा जाए तो शाहपुरा। क्वेश्चन नंबर 65, निम्न में से कौन सी संस्था हस्तशिल्पों से सीधे उनके द्वारा उत्पादित हस्तशिल्प वस्तुओं को खरीदती है? तो राजसी को। क्वेश्चन नंबर 66, चंदूजी का गड्ढा तथा बोडीगामा जो डूंगरपुर में है, चंदूजी का गड्ढा बांसवाड़ा में है, स्थान किसके लिए विख्यात है? तो उत्तर हो जाएगा तीर कमान के निर्माण के लिए। व्याख्या, चंदूजी का गड्ढा बांसवाड़ा जिले में, बोडीगामा डूंगरपुर जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 67 और 67वां क्वेश्चन है, जोधपुर का प्रसिद्ध बादला निम्नलिखित में से क्या है? जस्ते से बनी पानी की बोतल है। क्वेश्चन नंबर 68, भोगलिया एवं कोलाबू क्या है? तो ये तलवारों के नाम है भाई, भोगलिया और कोलाबू, और तलवार सिरोही की प्रसिद्ध है भाई। क्वेश्चन नंबर 69, खेल कूद का सामान बनाया जाता है तो हनुमानगढ़ में, खेल कूद का सामान हनुमानगढ़ से खरीदो भाई। क्वेश्चन नंबर 70, कौन सा कोट सुमेलित नहीं है? मामा जी के घोड़े यही सुमेलित नहीं है, हरजी गांव जालोर के हैं, तो पहला ही अपना उत्तर हो गया, ये सुमेलित नहीं है। दाबू प्रिंट अकोला चित्तौड़गढ़, ये सही है। लाख का काम लक्ष्मणगढ़ इंद्रगढ़ में होता है, अजरक प्रिंट बाड़मेर की है। बरसात के बाबा मामा देव के मामा जी के घोड़े जालोर के हरजी गांव के प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 71, भरत सूप हुरमजी पारी किससे संबंधित है? तो ये कढ़ाई व पेच वर्क से संबंधित है, भरत सूप हुरमजी। 72, राजस्थान के कोटा और बारां जिले में बनाई जाने वाली चूंदड़ी का कार्य किस प्रकार का है? टाई और डाई प्रकार का।
क्वेश्चन नंबर 73, राजस्थान का राज सोनी परिवार आभूषण निर्माण के निम्नलिखित में से किस कला से संबंधित है? तो उत्तर हो जाएगा थेवा कला, प्रतापगढ़। क्वेश्चन नंबर 74, नमदा का उत्पादन होता है टोंक में। नमदा का उत्पादन भी टोंक में होता है। क्वेश्चन नंबर 71, नमदा राजस्थान का एक स्थानीय शब्द है। यह एक प्रकार का ऊनी कपड़ा है जिसका उपयोग फर्श कवरिंग के लिए किया जाता है। इसका उत्पादन टोंक जिले में होता है। नमदा बनाने की कला राजस्थान की नहीं है। इसे कहाँ से आयातित किया गया है? तो उत्तर हो जाएगा ईरान से। नमदा की जो कला है वही वो ईरान से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 76, राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मोहनलाल किस शिल्प से संबंधित है? तो मोलेला मृण मूर्ति शिल्प कला से ये प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 77, सुमेलित नहीं है। बंदेज टाई एंड डाई के लिए जयपुर प्रसिद्ध है। बिल्कुल सही है। मसूरिया साड़ी केथुन कोटा की प्रसिद्ध है। लकड़ी के खिलौने बस्सी चित्तौड़गढ़ के प्रसिद्ध है। तार कस्सी का काम नाथ द्वारा में होता है। क्वेश्चन नंबर 78, भारतीय लोक कला मंडल संस्थान कहाँ स्थित है? उदयपुर में स्थित है। सुमेलित कीजिए हस्तशिल्प उत्पादन और स्थान। सुमेलित करना भी बादला जोधपुर का है, नमदा टोंक का है, पाव रजाई जयपुर की है और खेसला लेटा गांव जालोर का प्रसिद्ध है। ये हमने देख लिया। चलो फिर भी व्याख्या देख लेते हैं। बादला जस्ते से निर्मित पानी की बोतल होती है जिसमें कपड़े या चमड़े की परत चढ़ाई जाती है जिसमें पानी ठंडा रहता है। यह बादला जोधपुर का प्रसिद्ध है। नमदा टोंक का प्रसिद्ध है। नमदा भेड़ की ऊन से बनाया जाता है। पाव रजाई जो जिसमें 250 ग्राम वजन होता है जयपुर की प्रसिद्ध है। खेसला है वो लेटा गांव जालोर का प्रसिद्ध। क्वेश्चन नंबर 80, हथकरघा उद्योग के लिए निम्न में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो मांगरोल प्रसिद्ध है भाई। व्याख्या, केथुन कोटा तथा मांगरोल बारा मसूरिया साड़ी के लिए प्रसिद्ध है भाई। कौन सा? मांगरोल। मांगरोल पूछा जाए कहाँ है? बारा में, केथुन कोटा में, जो मसूरिया साड़ी के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 81, ब्लू पोट्री जयपुर से संबंधित शिल्पकार का नाम है। तो इसमें भी ऑप्शन क्या क्या दे रखा है? राजेश गोदा, अनुराधा जांगिड़, नरोत्तम जांगिड़, अबरार अहमद। क्वेश्चन क्या है? ब्लू पोट्री जयपुर से संबंधित शिल्पकार का नाम क्या है? राजेश गोदा। ब्लू पोट्री से संबंधित प्रमुख कलाकार देख लो, शिल्पकार देखो। करपाल सिंह शेखावत ब्लू पोट्री के जन्मदाता हैं। नाथीबाई है, गोपाल सैनी है, लीला बोर्डिया है और राजेश गोदा है। ये 5 संबंधित है। करपाल सिंह शेखावत को 1974 में ब्लू पोट्री के लिए पद्मश्री भी मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर 82, काली मिट्टी के बर्तनों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो सवाई माधोपुर प्रसिद्ध है काली मिट्टी के बर्तनों के लिए। व्याख्या, सवाई माधोपुर की ब्लैक पोट्री। सवाई माधोपुर में मिट्टी के बर्तनों को बनाने की विशेष कला है जिसका रंग काला होता है। बनास नदी के किनारे से लाई गई मिट्टी को सुखाकर भट्टी में पकाया जाता है। भट्टी की आग जैसे ही समाप्त होने वाली है, कारीगर भट्टी के सभी छिद्र बंद कर देते हैं जिससे भट्टी के अंदर धुआंधार वातावरण बन जाता है। यह मृण शिल्प कृतियों को भूरी काली रंगाई प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 83, नमदा के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? टोंक प्रसिद्ध है। तो आज हमारे यानी दिशा 2020 दिशा 2020 और साथ में नाथ पब्लिकेशन के PYQ क्वेश्चन यानी कि हस्तशिल्प कला के कंप्लीट होते हैं।